तो बच्चों जय श्री श्याम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर, कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर देखेंगे क्योंकि बच्चों के काफी डाउट हैं इसमें प्रोराटा के अंदर और कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की जो सिचुएशन आती है क्वेश्चन में, तो वहां पर बच्चे गड़बड़ करते हैं। सो मेक श्योर पूरी वीडियो को कंसिस्टेंटली देखेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेटा इश्यू ऑफ शेयर इज बेसिकली व्हाट। देखो कंपनी को जब फंड्स रेज करने होते हैं तो उसके पास डिफरेंट सोर्सेज हैं, जिसमें से एक सोर्स है कि कंपनी अपनी शेयर कैपिटल मार्केट में बेचे और वहां से फंड को रेज कर ले। शेयर कैपिटल कंपनी मार्केट में बेचती है और पर शेयर एक वैल्यू रिसीव करती है जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। जनरली बाय डिफॉल्ट उसको 10 रुपीज कंसिडर किया जाता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, राइट। तो देखिए यहां पर क्या क्या चीजें लिखी हुई है। फॉर द पर्पस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस विच इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। सो बेसिकली क्या होता है, एक प्रोस्पेक्टस कंपनी मार्केट में पहले इशू करती है जिसके अंदर पूरी डिटेल्स मेंशन होती हैं शेयर्स के रिगार्डिंग, कितनी फेस वैल्यू रहेगी, कौन सी इंस्टॉलमेंट्स कब रिसीव करी जाएंगी। देखो जो 10 रुपए की जो फेस वैल्यू है ना, मतलब जो पर शेयर का जो अमाउंट है उसको कंपनी कभी भी इकट्ठा नहीं मांगती शेयर होल्डर से, उसको डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स पर मांगा जाता है, जिसको आप जानते हो एप्लीकेशन से, अलॉटमेंट से, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल, इस तरीके से आप उसको जानते हो, ठीक है। सो होता क्या है, इन इंस्टॉलमेंट्स की डिफरेंट डेट होती हैं और ये फेस वैल्यू के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव करती है, राइट। तो होता क्या है कि कंपनी सबसे पहले मार्केट में प्रोस्पेक्टस इशू करती है, हर इंस्टॉलमेंट की डेट उसके अंदर मेंशन होती है, कितने शेयर्स मार्केट में कंपनी इशू करने वाली है वो सब कुछ सारी डिटेल्स उसके अंदर मेंशन होती है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस इन्वेस्टर डिसीजन लेता है कि वेदर टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी और नॉट, ओके। इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी हैं, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कंपनी की वर्किंग कैसी है, इन चीजों पर भी डिपेंड करता है कि कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा लगाएगा या नहीं लगाएगा, राइट। तो आगे देखिए, विच इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। सो प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल्स होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस इन्वेस्टर टेक डिसीजन अबाउट द इन्वेस्टमेंट दैट वेदर टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी और नॉट, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें, प्रोस्पेक्टस को रीड करके उसकी कंपनी की सिचुएशन को देखते हुए, कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए इन्वेस्टर डिसीजन लेता है कि इसमें पैसा लगाया जाए या ना लगाया जाए, ओके। होता क्या है कि प्रोस्पेक्टस के साथ एक एप्लीकेशन अटैच होती है जिसको हम बोलते हैं पूरे शेयर की, जो भी शेयर्स वो सब्सक्राइब करने वाला है, जो भी शेयर्स वो परचेज करने वाला है इन्वेस्टर, उसका एक पहली इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं एप्लीकेशन, राइट। और वो एप्लीकेशन का पैसा आप प्रोस्पेक्टस के साथ ही वो एप्लीकेशन का पैसा भेजना होता है, अटैच होती है एप्लीकेशन उसके साथ। सो बेसिकली उससे कंपनी को एक श्योरिटी मिलती है कि ये पर्टिकुलर शेयर होल्डर है, इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अब आगे हम इससे फर्दर इंस्टॉलमेंट्स मांगेंगे, अलॉटमेंट मांगेंगे, फर्स्ट कॉल मांगेंगे एंड इससे हम पूरा पैसा रिसीव करेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले पैसा रिसीव होता है एप्लीकेशन का, राइट, जिससे कंपनी को श्योरिटी मिलती है कि ही वांट टू परचेज आवर शेयर्स, ओके। An application is attached with the prospectus and interested investor after filling such form along with the specified amount can apply for the shares of the company. होता क्या है कि प्रोस्पेक्टस के साथ एप्लीकेशन अटैच होती है, एप्लीकेशन का स्पेसिफाइड अमाउंट जो होता है वो शेयर होल्डर भेजता है एंड दिस इज नोन एज एप्लीकेशन अमाउंट, उसको एप्लीकेशन अमाउंट के नाम से जानते हो आप। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन रिसीव कंपनी टेक डिसीजन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड शेयर होल्डर हु अलॉटेड द शेयर्स ऑफ द कंपनी विल पे द अलॉटमेंट मनी, ओके। सो कंपनी क्या करती है, कंपनी फिर आगे डिसीजन लेती है, डिफरेंट शेयर होल्डर्स का पैसा रिसीव होता है एप्लीकेशन का, उसके बेसिस पर कंपनी डिसीजन लेती है कि इसमें से कितने शेयर होल्डर्स को फर्दर अलॉटमेंट देनी है, ठीक है। जितने को अलॉटमेंट देनी होगी उनसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा, उसके बाद फर्दर दूसरी कॉल्स मांगी जाएंगी, राइट। और जिनको रिटर्न करना होगा, मान लो अगर ज्यादा पैसा रिसीव हो गया जितना कंपनी ने मांगा नहीं था, तो ऑब्वियसली वहां पर फिर पैसा रिटर्न भी करना पड़ेगा, ओके। इसके अलावा प्रो राटा एडजस्टमेंट भी होती है, वो सब हम आगे देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जर्नल एंट्रीज की, कि सर जर्नल एंट्रीज बताइए कि बेसिकली पैसा रिसीव करने की एंट्री और उसकी सारी जो पूरी अकाउंटिंग एंट्री को ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है प्रोस्पेक्टस के साथ, तो होगा क्या कि कंपनी का बैंक इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो बैंक इंक्रीज होगा और बैंक क्या है, बैंक वैसे एक पर्सनल अकाउंट है बट कंपनी का वो अकाउंट है, दैट्स वाई हम बोलते हैं कि कंपनी के लिए वो क्या है, एक एसेट भी है, राइट। बिकॉज कंपनी का कहीं ना कहीं उसमें फंडिंग है, उसका कंपनी का कैश उसमें जमा है, तो एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, बैंक इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को रिसीव हुआ है। अब जो एप्लीकेशन का पैसा मिला उससे कंपनी क्या करती है, शेयर कैपिटल दे देती है। देखो अच्छे से आपको पता है नॉर्मल बिजनेस में भी जब कैपिटल कंपनी रिसीव करती है, जब कैपिटल का अमाउंट कंपनी रिसीव करती है तो कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, राइट। जैसे कि मैं नॉर्मल बिजनेस की बात करूं, जब मैं कंपनी की बात नहीं करता, तो ऑब्वियसली जब कोई पैसा ओनर लगाता है बिजनेस के अंदर तो बिजनेस क्या एंट्री पास करता है बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वो कैपिटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर,
कंपनी के सिनेरियो में यहां पर ओनर कौन है सर, शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स को क्या देंगे, शेयर कैपिटल देंगे, राइट। तो हर इंस्टॉलमेंट जो रिसीव हो रही है ना उसके साथ आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते जाओगे, राइट। देखो माना कि 10 रुपए की फेस वैल्यू है, इसको कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव करेगी। पहले हम बोलते हैं एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट्स को हम बोलते हैं अलॉटमेंट, एंड तीसरी इंस्टॉलमेंट को मान लो मैं यहां बोल रहा हूं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट्स पर पैसा रिसीव होगा। हर इंस्टॉलमेंट के साथ जितना भी पैसा रिसीव होता जाएगा कंपनी को, उतने से कंपनी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करती जाएगी, राइट। तो देखो यहां पर एप्लीकेशन में जो पैसा मिला उसके साथ क्या कर दिया, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। होगा क्या कि कभी कभार कंपनी को शेयर एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसा भी रिसीव हो जाता है। इन दैट सिनेरियो अगर कंपनी ने डिसीजन लिया कि इनको यहीं पर पैसा रिटर्न कर देंगे, तो ऑब्वियसली वहां पर फिर बैंक अकाउंट आप रिड्यूस कर दोगे। जब बैंक में पैसा आया था तो बैंक आपने डेबिट किया था, अब बैंक में से पैसा पे करोगे, रिटर्न करोगे शेयर होल्डर्स को पैसा, तो ऑब्वियसली टू बैंक करके आप इसको क्रेडिट करोगे। उसके बाद आती है अगली इंस्टॉलमेंट्स, मांगने की एंट्री, ड्यू की एंट्री होती है ये, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ओके। उसके बाद बैंक से पैसा रिसीव कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद कोई दूसरी अगर इंस्टॉलमेंट है तो उसको हम कॉल्स के नाम से जानते हैं बच्चों, जैसे कि फर्स्ट कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल हो सकती है, राइट। तो जो भी बैलेंस होता है कंपनी डिमांड करती है इंस्टॉलमेंट पर जिनको अलॉट किया है, उसको हम कॉल के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर 5वीं एंट्री के अंदर है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन बैंक से पैसा रिसीव हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट है जिसके अंदर है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड के साथ मैंने फाइनल लगा दिया बिकॉज ये लास्ट है, ओके। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन बैंक से पैसा रिसीव कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। इस सिंपल क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा आपको दोनों केस, कि जब कंपनी पैसा रिटर्न करती है, एक्सेस जो पैसा रिसीव हुआ है, एक्सेस शेयर्स पर जो पैसा रिसीव हुआ है। इसके अलावा दूसरा सिनेरियो हम समझेंगे प्रो राटा एडजस्टमेंट, जब कंपनी इस एक्सेस पैसे को फर्दर एडजस्ट करती है दूसरी इंस्टॉलमेंट्स पर। प्रो राटा का क्या केस है, क्या सिनेरियो है, उसको समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम एक्सेस अमाउंट रिटर्न करने वाली बात करते हैं, तो इस वाले केस के लिए हम एंट्री करेंगे सबसे पहले। तो एबीसी लिमिटेड है, इसने जो है 20,000 शेयर्स इशू करे हैं। 20,000 शेयर्स पर जो पैसा रिसीव होगा वो कुछ इस प्रकार रिसीव होगा। जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है, और फेस वैल्यू को वो 4 इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहे हैं। एप्लीकेशन पर 3 रुपए हैं, अलॉटमेंट पर 2 है, फर्स्ट कॉल पर 3 है, सेकंड फाइनल कॉल पर 2 रुपए हैं। कंपनी ने टोटल 22,000 शेयर्स का पैसा रिसीव कर लिया। यहां पर 22,000 शेयर्स का पैसा पूरा एक्सेस है, राइट। देखो यहां पर 22,000 शेयर्स का पैसा रिसीव हुआ है, तो कहने का मतलब है कंपनी ने कितना इशू किया, कंपनी ने किया सर 20,000 शेयर्स इशू। तो ऑब्वियसली कंपनी जितने इशू करें तो कंपनी तो उतने ही अलॉट करेगी ना, ठीक है। एक्सेस यहां पर कितने हैं, 2,000 शेयर्स का पैसा फालतू है। अब 2,000 शेयर्स पर कंपनी डिसीजन लेगी वेदर टू रिटर्न कर दें या फिर हम क्या करें, इसको प्रोराटा एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो पास द जनरल एंट्री, तो हमें जनरल एंट्री पास करके दिखानी है। सबसे पहला सिनेरियो है जब एक्सेस अमाउंट को आप रिटर्न कर रहे हो, एंड सेकंड सिनेरियो है जब आप इसको प्रो राटा एडजस्ट करोगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेस मनी रिटर्न की। तो चलिए एंट्री करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। फॉर्मेट बेटा हर बच्चा एग्जाम में प्रॉपर तरीके से बनाकर आएगा, राइट। फॉर्मेट है, नरेशंस हैं, मेक श्योर कोई कंजूसी नहीं करोगे बनाने में, ठीक है। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, एलएफ लेजर फॉलो। चलिए तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा, पहले तो आप बैंक से पैसा रिसीव कर लोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखो यहां पर थोड़ा सा स्पेस की कमी है इसलिए मैंने शेयर एसएच डॉट कर दिया, यहां पर शॉर्टकट कर रहा हूं, बट आगे आप एग्जाम में शॉर्टकट नहीं करके आओगे, ठीक है। सर ये तो बड़ी नाइंसाफी है, आप तो कर रहे हो बट हमें नहीं करने दे रहे। बेटा मान लो बात, मत करके आना, ठीक है। सर हमारे पास भी तो स्पेस की कमी हो सकती है एग्जाम में, तो हम भी ऐसे करते हैं तो क्या दिक्कत है। बेटा एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, कुछ इग्नोर कर देते हैं और कुछ मार्क्स काट लेते हैं, राइट। सो मेक श्योर इसको आप फॉलो मत करना। लो मैं भी नहीं कर रहा फॉलो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल, हाँ जी। कंपनी क्या कर रही है बेटा, कंपनी रिटर्न कर रही है पैसा। सर कितना पैसा रिटर्न कर रही है, ध्यान से देखो, ये टेबल आप बनाना सीख लो बेटा, ठीक है। अप्लाइड, अलॉटेड एंड एडजस्टेड। देखिए कितना पैसा, कितने शेयर्स का पैसा
आया है कंपनी के पास सर 22,000 शेयर्स का। कंपनी अलॉट कितना कर रही है सर? 20,000 अलॉट कर रही है। एक्सेस कितना है सर? 2,000 शेयर्स का पैसा एक्सेस। इसके साथ कंपनी दो चीज़ें कर सकती है, या तो इसको रिटर्न कर देगी या फिर इसको प्रो राटा एडजस्ट कर देंगे। यस और नो? हाँ सर। एप्लीकेशन पर जो 20,000 का पैसा है, 20,000 शेयर्स को ही कंपनी कायदे से अलॉटमेंट दे सकती है। तो कहने का मतलब 60,000 रुपये मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करूँगा। यस और नो? हाँ सर। और 2,000 शेयर्स का पैसा फालतू है ना? देखो 2,000 शेयर्स का पैसा फालतू, और मैं बात कर रहा हूँ केस 1 की जिसके अंदर मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो मतलब 6,000 रुपीज़ मैं क्या कर दूंगा? रिटर्न कर दूंगा। यस और नो? हाँ सर। और टोटल मेरे को मिले हैं 66,000। देखो 66,000 मिले हैं। चलो अब रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो 66,000 का टोटल 60,000 का शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा और 6,000 को मैं टू बैंक करके रिटर्न कर दूंगा। ओके, आगे अगली इंस्टॉलमेंट मांगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, 2 रुपये हैं अलॉटमेंट पर, और कायदे से अलॉटमेंट कंपनी 20,000 शेयर्स की ही देगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 40,000 रुपीज़ आ जाएंगे सर जी। उसके बाद बैंक से पैसा रिसीव कर लेगी कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000। ठीक है जी। चलो अब आगे एंट्री देखो। होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। मैंने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर लिया और जो एक्सेस था उसको मैंने रिटर्न कर दिया। देन मैं अलॉटमेंट पर आ चुका हूँ, अलॉटमेंट का पैसा भी मैं रिसीव कर चुका हूँ। अब आ जाइए आगे। आगे फर्स्ट कॉल की बात की गई है, तो फर्स्ट कॉल का पैसा सबसे पहले आप मांगो। चलो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? देखो 20,000 शेयर्स की अलॉटमेंट दे रही है कंपनी, इस पर जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो ये हो गया आपका 60,000। ठीक है, उसके बाद आप बैंक से पैसा रिसीव कर लोगे। उसके बाद है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यस और नो? हाँ सर। कितना है बेटा? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपीज़ हैं, तो 40,000 शेयर टू 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 40,000 आ गया। चलो अब हम बैंक से इसको रिसीव कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये था पहला केस जो कि बहुत सिंपल था। ठीक है, जब मैं
एक्सेस पैसा जो मिलता है मेरे को एक्सेस शेयर्स पे 2000 शेयर्स का पैसा यहाँ पर फालतू था, मैंने क्या कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया, राइट। अब हम समझेंगे दूसरा सिनेरियो जब मैं प्रोराटा की बात करता हूँ। बेटा प्रोराटा सिंपल सिनेरियो है, ध्यान से समझो। मान लो जैसे कोई बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ता है, 1000 रुपीज़ मेरी मंथली फीस है मान लो अकाउंट्स की, ठीक है। स्टूडेंट ने क्या किया, मेरे को पहले मंथ 1500 रुपये दे दिए, 1500 रुपीज़ पे कर दिए। होगा क्या कि जब नेक्स्ट मंथ का मैं पैसा मांगूंगा तो बोलेगा कि सर पिछले महीने मैंने 500 रुपीज़ फालतू दिए थे, उसको एडजस्ट कर लो। बेटा यही प्रोराटा है और कुछ नहीं है। तो मैं नेक्स्ट मंथ कितना रिसीव करूंगा बेटा, 1000 माइनस 500, ओके। बिकॉज पिछले महीने फर्स्ट मंथ में मैं 1500 रुपये रिसीव कर चुका हूँ, 1500 रुपीज़ रिसीव कर चुका हूँ। दैट्स वाई जो 500 रुपये एक्सेस हैं वो मैं नेक्स्ट मंथ की फीस में से एडजस्ट कर रहा हूँ। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर प्रोराटा के अंदर होता है। तो प्रोराटा केस समझते हैं, चलिए। तो बेटा ये था हमारा फर्स्ट केस जिसके अंदर हमने चर्चा करी कि जब हमारा एप्लीकेशन पर जो एक्सेस पैसा रिसीव हुआ है उसको कंपनी रिटर्न कर देगी, राइट। तो देखो ध्यान से, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा नरेशन मेंशन करके आना, नरेशन आपको लिखनी है हर एंट्री के नीचे यहाँ पर ब्रैकेट में, ओके। तो नरेशन आप खुद लिख सकते हो। इसके अलावा डेट का यहाँ पर जो है कॉलम है, बट यहाँ पर डेट्स क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है, तो मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर मेंशन कर दिया है। तो डेट स्लैश सीरियल नंबर कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, अकॉर्डिंगली यहाँ पर एंट्री आप करोगे। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों केस 2 प्रोराटा। केस 2 हम यहाँ पर देखने वाले हैं अब। चलो, सो केस 2 में सबसे पहली एंट्री तो बेटा वही होने वाली है, क्या, पैसा रिसीव करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा मिला था बच्चों, सर 66,000 मिला था, 22,000 शेयर्स थे और 3 रुपए की हमारी एप्लीकेशन थी, राइट। ये देखो आया ना, 22,000 शेयर्स थे, 3 रुपए की एप्लीकेशन थी। अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे पहली एंट्री सेम करनी पड़ेगी। सेकंड, अब यहां पर मैं क्या करूंगा बेटा, ध्यान से, केस 2 में मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रो राटा एडजस्ट कर रहा हूं, ओके। सर प्रो राटा एडजस्ट कर रहे हो तो यहां पर शेयर अलॉटमेंट कैसे लिख दिया आपने? समझाओ तो सही। रुको बच्चों, सब समझेंगे, हैव पेशेंस। देखो, जब सिचुएशन रिटर्न करने की थी तो मैंने पैसा वापस कर दिया, टू बैंक कर दिया, मैंने अपना बैंक रिड्यूस कर लिया। बट अभी क्या है कि ये पैसा मेरे को जो एक्सेस पैसा है इसको अगली इंस्टॉलमेंट पर ले जाके इंस्टॉलमेंट को कम करना पड़ेगा, राइट। अलॉटमेंट वाली जो इंस्टॉलमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा, राइट। तो ये वाला पैसा मेरे को अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है, इसी वजह से बेटा मैंने यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट मेंशन किया, बिकॉज ये पैसा आगे अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। दैट इज कॉल्ड प्रो राटा, राइट। जो एक्सेस पैसा आया है उसको अगली इंस्टॉलमेंट पे जाके मैं एडजस्ट कर रहा हूं। देखो आगे आ जाओ, शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगो। हाँ जी, शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा मांगोगे बच्चों? सर 2 रुपए के हिसाब से 20,000 शेयर्स पर, हाँ जी 40,000 रुपीज। तो 40,000 आप मांगोगे, अब यहां पर पैसा रिसीव करते टाइम ना बेटा, ये जो एक्सेस पैसा है इसको आप एडजस्ट कर दोगे। तो 40 मेरे को मिलने थे अलॉटमेंट पर, जिसमें 6,000 रुपीज मेरे को पहली इंस्टॉलमेंट में एक्सेस मिला हुआ है, उसको यहां पर आप एडजस्ट कर दो। तो कायदे से
यहां पर मेरे को कितना पैसा मिलेगा, 34,000, राइट। आगे देखिए, आ जाओ बच्चों। अब हम मांगते हैं फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के बाद। हाँ जी, तो फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए हैं सर? 3 रुपए थे 20,000 शेयर्स पर। सेवंथ, ठीक है जी, ये मांगने की एंट्री हो गई। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल पर कितने थे बच्चों? सर फाइनल कॉल पे थे 2 रुपए 20,000 शेयर्स पर, मतलब पूरे 40,000 रुपये। ठीक है जी, तो ये था मेरा अब तक का सिंपल सिनेरियो जिसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या सीखा कि बेसिकली एप्लीकेशन का पैसा जो एक्सेस मिल जाता है उसको या तो हम एक्सेस को रिटर्न कर देते हैं या फिर प्रोराटा एडजस्ट कर देते हैं। दोनों केसेस के अंदर किस तरीके से एंट्री होंगी आपने देखा होगा। अब आगे चलते हैं और समझते हैं फर्दर दूसरे टॉपिक्स। तो बेटा अब तक हमने सीख लिया है कि सिंपल सिनेरियो में अगर एक्सेस पैसा आता है शेयर्स पर, एक्सेस शेयर्स पर, तो डेफिनेटली या तो उसको आप रिटर्न कर सकते हो या फिर प्रोराटा एडजस्ट कर सकते हो। प्रोराटा को थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो प्रोराटा का क्या मतलब बेटा? प्रोराटा अलॉटमेंट देखो, इट मींस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस और एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज कंसीडर्ड एज एडवांस एंड एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ओके, अलॉटमेंट भी हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है कि इतना एक्सेस पैसा आ जाए कि कॉल्स पर भी एडजस्ट हो सकता है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रोपोर्शनेटली एक्सेस पैसा मैं रिसीव कर लेता हूं जिसको मैं प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट करने की बात करता हूं फर्दर इंस्टॉलमेंट्स पर, दैट इज प्रोराटा। ठीक है जी, आगे देखिए। अब हम बात करेंगे कि जब शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करते हैं तो सर प्रीमियम का क्या मतलब होता है? ध्यान से देखो, व्हेन द शेयर्स इज इशूड एट अ मोर देन द फेस वैल्यू इट इज नोन एज इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। सो प्रीमियम क्या है? देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम बेसिकली कौन सी कंपनी प्रीमियम पर शेयर्स को इशू कर सकती है? ऑब्वियसली देखो, आप नॉर्मली आपकी जो शेयर की वैल्यू है वो 10 रुपीज है फेस वैल्यू, बट कंपनी यहाँ पर ज्यादा पैसा मांग रही है, मान लो पर शेयर वो 11 रुपीज मांग रही है या फिर 12 रुपीज मांग रही है, 1 या 2 रुपए वो नॉर्मल फेस वैल्यू से ज्यादा मांग रही है पब्लिक से, और पब्लिक खुशी खुशी दे भी रही है। बेटा ऐसा कब हो सकता है? ऐसा जब भी हो सकता है सर जब कंपनी की मार्केट में बहुत अच्छी वर्थ है, बहुत अच्छी गुडविल है, कंपनी की वर्किंग बहुत अच्छी है, कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सबको पता है, और डेफिनेटली सबको ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि डेफिनेटली अगर इस बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं, ऑब्वियसली वहां पर कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा। तो कंपनी नॉर्मल फेस वैल्यू से ज्यादा पर भी मार्केट में शेयर्स को इशू कर सकती है। जितना भी पैसा कंपनी एक्सेस मांग रही है, फेस वैल्यू से ऊपर मांग रही है, उसको हम कंसीडर करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। एग्जाम्पल देखिए, इफ 10 rupees is the face value of a share and issued at a 11 rupees, then the excess of face value that is 1 rupee will be called as premium.
इट इज अ टाइप ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बेटा एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट होता है ये, ठीक है, और इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट करते हैं बिकॉज अल्टीमेटली प्रॉफिट्स को या इनकम्स को आप बुक्स में क्रेडिट करते हो तो डेफिनेटली इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, दैट्स व्हाई इट विल बी क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, सो 10 रुपए की मेरी नॉर्मल फेस वैल्यू होती है, बट मैं 11 पर इशू कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली यहां पर जो 1 रुपया फालतू मैं इशू ले रहा हूं पब्लिक से, उसको मैं क्या बोलता हूं बच्चों, प्रीमियम बोलता हूं, राइट। और बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। नोट, while recording the journal entry security premium will be considered whereas at the time of balance sheet security premium reserve will be considered। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब ट्रांजैक्शंस आप करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कंसीडर करोगे, बट जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे तो यही एक्सेस पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इस सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013, मेक श्योर उनको भी मैं आगे अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसलिए हम उसको एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं जब बैलेंस शीट की प्रिपरेशन की बात आती है। और शेड्यूल 3 में जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो वहां पर रिजर्व एंड सरप्लस का जो कॉलम आता है शेयर होल्डर फंड्स में, तो वहां पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को शो करते हैं, बट जर्नल एंट्री के अंदर हम इसको सिक्योरिटी प्रीमियम कंसीडर करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, XYZ issued 50,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर, अमाउंट रिसीवेबल एज फॉलोज, ठीक है। तो देखो यहां पर 50,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे हैं, XYZ लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स इशू करे हैं, प्रीमियम है 2 रुपए का, ठीक है। और ये जो प्रीमियम है ये किस तरीके से कंपनी रिसीव कर रही है, यहां पर सारी चीजें मेंशन है। अमाउंट रिसीवेबल मतलब कंपनी कुछ इस तरीके से पूरा पूरा पैसा रिसीव कर रही है, किस तरीके से कर रही है देखो, एप्लीकेशन पे है 5 रुपए 5 रुपीज, अलॉटमेंट पर है 3 रुपए, तो कहने का मतलब यह है कि प्रीमियम आगे बोला हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसका मतलब यह है कि सर इसमें कैपिटल का पोर्शन 1 रुपए का है और 2 रुपए हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है, बिकॉज 2 रुपीज प्रीमियम और प्रीमियम यहां पर इंक्लूड है, तो कहने का मतलब 1 + 2 हो गया। सर बैलेंस कितना बचा, फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू बाय डिफॉल्ट 10 रुपीज कंसिडर करी जाती है, राइट। तो 5 यहां पर आ गए, 1 ये आ गया, ये तो प्रीमियम है, तो 6 कवर हो गए। अब यहां पर कितने बचे बच्चों, 4 बचे, राइट। तो ध्यान रखना इस तरीके से बैलेंस भी आपको निकालने के लिए बोल सकता है। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये 4 रुपए की लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी होगी। तो हम इसकी एंट्री करना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। बनाए फॉर्मेट, हाँ सर फॉर्मेट बनाइए सर। चलिए एंट्री करना स्टार्ट करते हैं बेटा। तो 50,000 शेयर्स हैं, कुछ एक्सेस शेयर्स नहीं की, कोई किसी भी एक्सेस शेयर की बात करी गई है, नहीं करी गई सर। 50,000 शेयर्स इशू करे हैं और डेफिनेटली पूरा पूरा पैसा रिसीव हुआ होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं यहाँ पर, राइट। तो देखो 50,000 शेयर्स पर सीधा सीधा हम एंट्री पास करना स्टार्ट करेंगे। चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर पैसा रिसीव होगा, हाँ जी सबसे पहले तो सर पैसा रिसीव होता है, बिल्कुल। सर आप फिर शॉर्टकट मार रहे हो, चलो सॉरी अब मैं शॉर्टकट नहीं मारूंगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा मिलेगा बच्चों, 50,000 शेयर्स पर सर 5 रुपए मिलेंगे पहले, हाँ 5 5 25, मतलब ये हो गया हमारा 2,50,000। सर थोड़ा सा साफ साफ लिखो ना, एक तो आपकी राइटिंग इतनी अच्छी है सर। लो बच्चों अब ठीक है, हाँ सर अब ठीक है, ओके। आगे देखिए एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया, अब आगे क्या करेंगे बच्चों, हाँ जी सर एप्लीकेशन पर तो कोई प्रीमियम है नहीं, अलॉटमेंट पर तो प्रीमियम की टेंशन तो अलॉटमेंट पर लेंगे। चलो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यस और नो, उतने ही रुपए से मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको शेयर कैपिटल दे दूंगा, हाँ या ना, हाँ सर। आगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अब यहां पर अलॉटमेंट का पैसा ना पहले कंपनी मांगती है, तब फिर जो हमारे बेशरम शेयर होल्डर्स हैं वो बाद में पैसा देते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ सर। तो शेयर अलॉटमेंट, अच्छा इसके अलावा एक और चीज मांगेगी कंपनी, कंपनी बोलेगी लाओ भाई सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी तो दो, ये कैसे छोड़ दें हम, हाँ
सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी तो लाना पड़ेगा, और ये कैपिटल प्रॉफिट होता है तो इस वजह से क्या होगा, बुक्स में क्रेडिट होगा। अल्टीमेटली हर प्रॉफिट बिजनेस के लिए, हर तरह की इनकम, हर तरह का प्रॉफिट क्रेडिट किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। व्हाई? बिकॉज इट इज अल्टीमेटली लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। पता है आपको? हाँ सर। तो सिक्योरिटी प्रीमियम एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट है, इसको मैंने क्या कर दिया, यहां पर क्रेडिट कर दिया। चलो, कितने हैं अलॉटमेंट पर? सर 1 + 2। ओके, 50,000 शेयर्स थे। हाँ सर, तो 50,000 की तो शेयर कैपिटल हो जाएगी, 2 रुपए का प्रीमियम है, और 50 से उसको मल्टीप्लाई करो तो मतलब 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है सर। हाँ सर, 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, राइट। चलो आगे अब रिसीव कर लेते हैं पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा पूरा आ गया, किसी तरह का डिफॉल्ट तो है ही नहीं। हाँ जी, आ गया सर पूरा पूरा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आती है फर्स्ट कॉल। चलो सर, फर्स्ट कॉल को रिकॉर्ड करके बताओ। फिर से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा बच्चों, तो बनाओ ना सर, परेशान क्यों हो रहे हो? ओके, बना देते हैं। सर ये लेजर फोलियो क्या होता है? बेटा लेजर फोलियो होता है, यहाँ पर लेजर्स मैं नहीं बना रहा हूँ, बट होता क्या है कि जनरल एंट्री से ट्रांसफर होती है एंट्री लेजर्स के अंदर, तो वो रेफरेंस यहाँ पर दिया जाता है कि किस लेजर के अंदर वो ट्रांजेक्शन गई होगी, उसका नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बट अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, ओके। चलो तो हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट रह गई थी फर्स्ट कॉल, मांगे? हाँ सर, मांगो। शेयर फर्स्ट एंड, इसी को मैं फाइनल कॉल बोल रहा हूँ, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जी सर, कितना हो गया? 4,50,000 शेयर्स पर, मतलब 2 लाख रुपीज आप मांगोगे, यस और नो? हाँ सर। उसके बाद आप इसको रिसीव भी कर लोगे। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरा पर्पस ये था कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता है तो किस तरीके से ट्रांजैक्शन करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम का सिर्फ ट्रीटमेंट समझो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स एंड डेफिनेटली इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जिस भी इंस्टॉलमेंट पर है ये, मांगते टाइम उसको क्रेडिट कर दो। देखो यहाँ पर मैंने क्रेडिट किया इसको, और इकट्ठा फिर मैंने यहाँ पर रिसीव भी कर लिया। ओके चलिए, तो आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे चर्चा करते हैं कॉल्स इन एडवांस। सो कॉल्स इन एडवांस की बेसिकली एक ऐसी सिनेरियो है जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट पर, मान लो कि सेकंड इंस्टॉलमेंट है हमारी अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट पर वो फर्स्ट कॉल का पैसा दे दे, या अलॉटमेंट पर ही वो फाइनल कॉल का, सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दे। ऐसा हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर जिसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स थी, पैसा उसके पास था, उसने बाद का वेट नहीं करा, पहले ही इंस्टॉलमेंट्स पर बाद की इंस्टॉलमेंट्स का पैसा इकट्ठा पे कर दिया। दैट इज कॉल्स इन एडवांस। ध्यान से समझना इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो, कॉल्स इन एडवांस इज बेसिकली करंट लायबिलिटी। देखो अभी एक्चुअल में कंपनी ने पैसा मांगा नहीं है, अभी एक्चुअल में वो ड्यू डेट आई नहीं है जिस डेट पर वो एक्चुअल में पैसा रिसीव होना था। अलॉटमेंट की डेट अभी चल रही है, बट फर्स्ट और फाइनल कॉल की डेट बाद में आएगी। बट हुआ क्या, उस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पर ही फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा पे कर दिया। इन दैट सिचुएशन कंपनी ने वो पैसा पहले रिसीव कर लिया है, इस वजह से वो पैसा उसी टाइम पर लायबिलिटी रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में। ध्यान से देखो, अमाउंट नॉट येट ड्यू बट पेड बाय द शेयर होल्डर्स
As per Companies Act 2013, company accept the advance amount only if it is permitted by the article of the company. बेटा कंपनी में दो चीजें होती हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्लियर मेंशन है, वहां पर अगर क्लियरली मेंशन है कि अगर कंपनी के पास किसी शेयर होल्डर का पैसा एडवांस में आता है वो उसको रिसीव कर सकती है कंपनी, सो डेफिनेटली उनके पास फिर वो परमिटेड है, उनके उनके आर्टिकल में मेंशन है, दैट्स व्हाई फिर वो कंपनी पैसा रिसीव कर सकती है, राइट। इट इज द अमाउंट not considered as a part of capital, rather it is considered as current liability for the company। देखो अभी वो कैपिटल का पार्ट नहीं है क्योंकि एक्चुअल में कंपनी रिसीव करने लायक अभी है नहीं, वो इंस्टॉलमेंट बाद में आएगी, कंपनी उसको बाद में मांगती, बट शेयर होल्डर ने उसको पहले पे कर दिया, तो डेफिनेटली अभी मैंने रिसीव तो कर लिया है वो पैसा, अलॉटमेंट पर मैंने फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव तो कर लिया है, बट मैं अपनी बुक्स में उसको क्या शो करूंगा बच्चों, करंट लायबिलिटी। Calls in advance is a liability till the time amount not actually due। फर्स्ट कॉल की डेट मेरी 2 महीने बाद की है, अलॉटमेंट की डेट अभी की है, अभी अगर मैं 2 महीने बाद का पैसा रिसीव कर रहा हूं दैट मींस अभी मेरे लिए वो लायबिलिटी है, बट 2 महीने बाद वो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी बिकॉज फिर एक्चुअल में वो पैसा कंपनी रिसीव करने की हकदार हो जाती है, राइट। तो जब तक वो क्या होगा, लायबिलिटी रिकॉर्ड किया जाएगा। एक क्वेश्चन से समझते हैं, सर ऐसे मत बताया करो, एक क्वेश्चन करके समझाओ। चलो बच्चों एक क्वेश्चन करके समझते हैं कि क्या सिनेरियो होगा इस सिचुएशन में, किस तरीके से आप जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करोगे। कंपनी ने इशू करे हैं 10,000 शेयर्स, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पर उन्होंने क्या किया, फर्स्ट कॉल का पैसा पे कर दिया, और इंस्टॉलमेंट्स कुछ इस तरीके से होंगी, एप्लीकेशन पर 5 होंगे, अलॉटमेंट पर 3 होंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपीज होंगे। चलिए एंट्री करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, करें, जल्दी बताओ, एंट्री करना स्टार्ट करें। हाँ सर एंट्री करना स्टार्ट करो। आप पूछ क्यों रहे हो सर, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूं क्वेश्चन की, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। करें एंट्री। सबसे पहली एंट्री, हाँ जी, पहले होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ₹5 10,000 शेयर्स पर, मतलब 50,000 हो जाएंगे ये। देन उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 से आप शेयर कैपिटल भी दे दोगे, यस और नो? हाँ सर। चलिए आगे करते हैं, अगली इंस्टॉलमेंट रिसीव करें अलॉटमेंट की, तो ₹3 अलॉटमेंट पर है, बट सेम टाइम पर 1000 शेयर्स का पैसा फर्स्ट कॉल का भी रिसीव हुआ है, तो इसको आप भूलोगे नहीं, ओके। ठीक है, तो याद रखना कि ये पे किया है, इसका मतलब कंपनी ने रिसीव किया है, तो रिसीव करते टाइम हम इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, इतना मतलब कि जब बैंक की एंट्री हम पास करेंगे तब इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा, तो मांगने की एंट्री करो।
यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस को नहीं शो कर सकता, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जब पैसा रिसीव हुआ है ना, उस टाइम पर पैसा एडवांस आया है, राइट? तो बैंक में जब पैसा आएगा उस टाइम आप इसको रिकॉर्ड करोगे। बट कायदे से क्या बनता है? कायदे से सिर्फ अभी अलॉटमेंट का पैसा बनता है। तो कायदे से अलॉटमेंट का पैसा कितना बनता है सर? 3 रुपए बनते हैं 10,000 शेयर्स पर, दैट मीन्स 30,000 रुपीज। ओके, हाँ सर, आ जाओ। अब जब रिसीव करने की बात आई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहां पर हमें कॉल्स इन एडवांस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस क्या है बेटा? कॉल्स इन एडवांस लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको बुक्स में क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। तो कितना कॉल्स का पैसा एडवांस आया है सर? 1000 शेयर्स पर 2 रुपए आए होंगे, तो मतलब 2000 रुपीज मेरे को यहां पर एडवांस मिला है। तो चलिए जी, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। 30,000 तो एक्चुअल अलॉटमेंट के थे, और 1000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से ये एडवांस भी रिसीव हुआ होगा। दैट मीन्स 32,000 रुपीज मेरे को यहां पर रिसीव हो गया होगा। ओके, आगे देखिए। अब हम मांगेंगे कौन से? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे पूरे 10,000 शेयर्स पर। ड्यू करो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितना? 2 रुपए मांगेंगे 10,000 शेयर्स पर, मतलब 20,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद जब एक्चुअल में पैसा रिसीव होगा तो अब मुझे बताओ कितना पैसा रिसीव होगा। बेटा अगर चाहो तो यहां पर आपने कॉल्स इन एडवांस को लायबिलिटी बनाया था, इस एंट्री के अंदर कॉल्स इन एडवांस को डेबिट भी कर सकते हो। ठीक है, या तो वो कर लो या डायरेक्टली बैंक में इस अमाउंट को रिड्यूस करके दिखा दो। बताओ क्या करना चाहते हो? सर उसको रिवर्स करके दिखा दो। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप डायरेक्ट एंट्री पास कर दो। देखो कैसे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 20,000 रिसीव होने थे, बट 1000 शेयर्स पर 2 रुपए तो पहले आ चुके हैं, तो कायदे से ये माइनस होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि 18,000 यहां पर दिखेंगे। यस और नो? एक और काम कर सकता हूं मैं चाहूं तो यहां पर कॉल्स इन एरियर को डेबिट, सॉरी कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर सकता हूं और 20,000 से पूरी एंट्री भी कर सकता हूं। सर करके दिखाओ ना, ऐसे कैसे बता रहे हो आप? चलो करके दिखा देते हैं। चाहो तो ये भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो चाहो तो ये एंट्री भी कर सकते हो और चाहो तो ये एंट्री कर लो। जैसा आपको ठीक लगे, उचित लगे, वो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर को बड़े ध्यान से समझेंगे और समझेंगे इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करके समझेंगे ध्यान से कि किस तरीके से हम कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट करते हैं और कॉल्स इन एरियर होता क्या है। देखो बेसिकली कॉल्स इन एरियर इज अ it is a amount due called up but not paid by the shareholder. Since it indicates the called up amount which is not paid, therefore it is debited in the books of account. बेटा ये डेबिट होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्यों डेबिट करते हैं सर? बेटा अल्टीमेटली ये ऐसा पैसा है जो कि कंपनी ने मांगा एक शेयर होल्डर से, बट उसने पे नहीं करा, उसने डिफॉल्ट कर दिया, राइट? जब कायदे से मैं उसको शेयर कैपिटल देता हूं तो मैं क्रेडिट करता हूं, बट अभी उसने पैसा नहीं दिया है तो डेफिनेटली इससे मैं शेयर कैपिटल को रिड्यूस करता हूं। दैट्स व्हाई इसको बुक्स में क्या करते हैं बच्चों? डेबिट करते हैं। ओके,
क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं अच्छे से। अ कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स डिडंट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, जिसमें एप्लीकेशन पर है 3 रुपये, अलॉटमेंट पर है 4 रुपये और फर्स्ट कॉल पर है 3 रुपये। तो कुछ इस प्रकार आपको जो है इंस्टॉलमेंट से रिसीव होंगी 3, 4 और 3। ठीक है, तो चलिए सीधा क्वेश्चन देखते हैं और किस तरीके से हम इसको एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। बिकॉज एक शेयर होल्डर है जिसको जो कि होल्डिंग करता है, होल्डिंग मतलब क्या कि इसको अलॉटेड है 300 शेयर्स कंपनी की तरफ से, और इसने जो है अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो आइए देखते हैं कि हम इसको एंट्री को किस तरीके से करेंगे जिसमें कॉल सिनेरियर मर्ज होगा। तो सबसे पहली एंट्री आपको अच्छे से पता है कि आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बिकॉज आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा सबसे पहले। यस और नो? हाँ सर। कितना रिसीव हुआ है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मतलब 30,000। ओके, उसके बाद अब आप क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आप इस इंस्टॉलमेंट से उसको शेयर कैपिटल दे दोगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। ओके, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो अब जो है हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगेंगे, अलॉटमेंट का पैसा उससे मांगेंगे, अलॉटमेंट ड्यू होगी। तो ड्यू होगी तो ड्यू की एंट्री करते हैं बेटा 10,000 शेयर्स पर। चलिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 40,000 आप मांगोगे उससे। ठीक है, आप कौन हो? कंपनी हो। तो जब रिसीव करने का टाइम आया तो 300 शेयर्स पर डिफॉल्ट हो गया, 300 शेयर्स पर 4 रुपए नहीं आए सर। चलो एंट्री करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, आपको पता है कॉल सिनेरियो को हम क्या करते हैं बच्चों? डेबिट करते हैं बुक्स में, राइट? बेटा ये लॉस नहीं होता, गलती से इसको लॉस मत समझ लेना। ठीक है, आप इसको कह सकते हो कि इसका ना डेबिट बैलेंस होता है। अल्टीमेटली हम इससे शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, राइट? और कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में। डेफिनेटली कॉल सिनेरियो फिर क्या होगा? ये वो पैसा है जो उसने नहीं दिया, तो हमसे क्या कर रहे हैं? क्रेडिट बैलेंस को रिड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? बुक्स में डेबिट करते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कायदे से बैंक में कितना पैसा आएगा बताओ? देखो, 300 शेयर्स पर 4 रुपए तो नहीं आएंगे, राइट? तो 300 शेयर्स पर अगर मैं 4 रुपए की बात करूं तो मतलब 1,200 रुपए नहीं आएंगे। तो 40,000 में से अगर 1,200 गए तो कितने बचे? मतलब सर अकाउंट में आएंगे 38,800, राइट? उसके बाद टोटल जो अलॉटमेंट है वो हमारी 40,000 की है। ओके, डन? समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। उसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट मांगते हैं, फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी शॉर्टकट करके आओगे। बेटा हर ट्रांजेक्शन के नीचे नरेशन जरूर लिख कर आओगे। ठीक है, तो हर नरेशन को मेंशन करोगे आप हर ट्रांजेक्शन के नीचे। ठीक है, तो नरेशन के मार्क्स होते हैं बेटा, नरेशन छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करी है क्वेश्चंस में, सो मेक श्योर आप भी ऐसा ना कहो कि आप भी छोड़ दें। ठीक है, तो 3 रुपये हैं हमारी फर्स्ट कॉल पे 10,000 शेयर्स पर। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा 30,000 हो गया। यस और नो? हाँ सर, 30,000 होगा। उसके बाद जब पैसा रिसीव करने की बात आई तो इस पर भी डिफॉल्ट है। सर कितना डिफॉल्ट है इस पे? देखो, 300 शेयर्स पर डिफॉल्ट है, 3 रुपए के हिसाब से नहीं आए होंगे। तो कितने हो गए ये? 900 रुपये। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी। 3 3 जा 9, ये हो जाएगा आपका 29,100। ओके जी, होपफुली आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सो मेक श्योर नरेशंस को मेंशन करके आओगे, और इसके अलावा डेट वाले कॉलम में, इस क्वेश्चन के अंदर डेट मेंशन नहीं है तो यहाँ पर डेट्स मैंने मेंशन नहीं करी है। आप चाहो तो सीरियल नंबर का कॉलम ऐड करके सीरियल नंबर यहाँ पर लिख सकते हो, सीरियल नंबर मेंशन कर सकते हो, बट क्वेश्चन में हमेशा आपको डेट मेंशन होगी, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो अब समझ लेते हैं कि सर प्रोराटा की सिचुएशन भी है जहां पर मेरा एक्सेस अमाउंट भी एडजस्ट होने वाला है फर्दर इंस्टॉलमेंट्स पर, और एट द सेम टाइम उसी स्टेज पर आके कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर गया जिसने पैसा पे नहीं किया। इन दैट सिनेरियो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। और एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इन दोनों टॉपिक्स को आप छोड़ दोगे बिल्कुल, बिकॉज ये डिलीटेड है एज पर लेटेस्ट सीबीएसई नोटिफिकेशन, तो आपका एग्जाम का पार्ट नहीं है ये। बाकी हम जो कर रहे हैं उस पर फोकस करिए। सो हुआ क्या, जब कॉल्स इन एरियर भी है और प्रोराटा भी है, इसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से समझना। In case shareholder make the default at the stage where the advance has been adjusted in case of pro rata, then to calculate the amount of calls in arrear, detailed working note is required. हुआ क्या कि pro rata एडजस्टमेंट चल रही थी, एक्सेस पैसा था जो कि एडजस्ट होकर अलॉटमेंट पर या फर्स्ट कॉल पर जा रहा था। हुआ क्या, एडवांस भी जो मिला हुआ है, मतलब जो एक्सेस पैसा मिला है उसको मैं फर्दर इंस्टॉलमेंट्स पर एडजस्ट भी कर रहा हूं। एक्सेस पैसा कुछ बन रहा है जो कि फर्दर एडजस्टमेंट पर जा रहा है, आगे इंस्टॉलमेंट्स पर एडजस्ट होने जा रहा है, और हुआ क्या, वहीं पर आकर वो डिफॉल्ट कर गया। कौन, शेयर होल्डर। उस सिचुएशन में किस तरीके से एंट्री करेंगे, और एक डिटेल्ड वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। बेटा वर्किंग नोट छोड़ के मत आना इस तरह के क्वेश्चंस में, बिकॉज एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि पता नहीं इस बच्चे ने कहां से आंसर को टेपा है। प्रॉपर तरीके से वर्किंग नोट लिखकर आओगे, समझाओ के आओगे उसको कि मतलब इस तरीके से हमने ये अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहां पर आपके पूरे मार्क्स देगा टीचर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एप्लीकेशन रिसीव करी है 12,000 शेयर्स की, इशू किए थे कंपनी ने 10,000 शेयर्स, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स डिडंट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया है 1000 शेयर्स पर। सो मेक श्योर इसको बड़े आराम से करेंगे। देखो एप्लीकेशन पर यहाँ पर 12,000 शेयर्स का पैसा रिसीव हुआ है, कंपनी ने इशू करे हैं 10,000, मतलब कंपनी कायदे से 10,000 का ही अलॉटमेंट देगी। यहाँ पर 2,000 शेयर्स का पैसा फालतू है जो कि आगे फर्दर एडजस्टमेंट पर जा रहा है, मतलब प्रोराटा भी है, और एट द सेम टाइम एक शेयर होल्डर हमें देखने को मिल रहा है जिसके 1000 शेयर्स थे, वो डिफॉल्ट कर गया, उसने पे नहीं किया, अलॉटमेंट भी पे नहीं किया और फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया। इन सिचुएशंस में इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेटा वर्किंग नोट पर फोकस करो। अप्लाइड अलॉटेड एडजस्टेड। हाँ जी, तो लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया है सर, 12,000 के लिए। कंपनी कितना अलॉट करेगी सर, 10,000। सर 2,000 शेयर्स का पैसा एक्सेस है जो कि कहां जाएगा सर, प्रो राटा एडजस्ट करेंगे इसको, बिल्कुल ठीक है। एप्लीकेशन पर सर कितने रुपए हैं, एप्लीकेशन पर हैं 3 रुपए। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो इस पे 4 हैं, और फर्स्ट कॉल की अगर मैं बात करूं तो इस पर 3 है, टोटल इस प्रकार 10 रुपए हैं। ओके चलिए, अब सिचुएशन को बड़े ध्यान से समझना। बोल रहा है एक शेयर होल्डर है जिसके पास होल्डिंग थी, इस होल्डिंग वर्ड का मतलब होता है बच्चे अलॉटेड। कंपनी ने इसको 1000 शेयर्स अलॉट कर रखे हैं, हमें निकालना पड़ेगा कि इसको कितने शेयर्स, इसने कितने शेयर्स के लिए कंपनी के अप्लाई किया होगा। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो बेटा, इस रेशो को जरूर निकाल लेना, रेशो को आइडेंटिफाई कर लेना। मैं कह रहा हूं अगर रेशो ना निकाल पाओ तो एक काम करना, आप मुझे बताओ क्या ये जो शेयर होल्डर जिसने डिफॉल्ट किया है, ये डिफॉल्ट होल्डिंग कितनी है इसकी, होल्डिंग है सर 1000, मतलब ये इसको अलॉटेड है। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इन 10,000 शेयर्स में ये इंक्लूड होने चाहिए। यस और नो, हाँ सर। तो सर हमें ये निकालना पड़ेगा कि इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कैसे निकालेंगे सर, ऐसे निकालो,
अप्लाइड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर, ऐसे कर लो। कैसे निकालते हैं सर? 1000 है, जो निकालना है उसको रखो ऊपर। क्या निकालना है? अप्लाइड निकालना है। अप्लाइड चल रहा है हमारा 12000 का। जो गिवन है ये क्या है? अलॉटेड। ये किसके इक्विवेलेंट है सर? 10,000 के इक्विवेलेंट है। मतलब जो निकालना है हमेशा उसको ऊपर रखो। कहने का मतलब है मेरे को अप्लाइड निकालना है तो 12000 का टोटल अप्लाइड है, उसका रेशो, बेसिकली रेशो आप देख रहे हो आप, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आएगा 6/5, मतलब इसने बेटा 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, 6/5 आएगा। यस और नो? जो निकालना है उसको ऊपर रखो। तो भी वही बात है बेटा, कान को चाहे ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, पकड़ना तो कान ही है। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर। तो बेटा बहुत बच्चों वाली कैलकुलेशन है, ये बार बार मुझे बतानी पड़ेगी इस लेवल पे, तो मैं ये उम्मीद नहीं करता। बात वही आ रही है बेटा। कभी कभार क्या होगा ना, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर होल्डिंग दे रखी है, कभी कभार वो हो सकता है कि अप्लाइड दे दे। अगर वो अप्लाइड दे देगा सर, फिर क्या करेंगे? मान लो कि अप्लाइड दे दिया, अगर अप्लाइड दे दिया ना, तो जो निकालना है वो ऊपर। उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? उस सिचुएशन में बस ये रेशो रिवर्स कर दो। मैं कह रहा हूं ये 1000 अप्लाइड है, रेशो को रिवर्स कर दो। क्या निकालना है? अलॉटेड निकालना है। 5 को ऊपर रख लो, जो निकालना है उसको ऊपर रख लो, और जो गिवन है उसको नीचे कर लो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अलॉटेड निकाल सकते हो। वाइस वर्सा सिचुएशन है, जो गिवन होगा वो नीचे और जो फाइंड करना होगा वो ऊपर। मेरी बात समझ रहे हो आप? हाँ सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, आ गया समझ में। चलो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका बेसिकली कितने पर कितना डिफॉल्ट जा रहा होगा, किस इंस्टॉलमेंट पर इसके कितने पैसे होंगे जो कि डिफॉल्ट पर जा रहे होंगे। आइए, तो अगर मैं एप्लीकेशन पर बात करूं, कितना पैसा मिला होगा इसका? 1200 शेयर्स पर 3 रुपए, 3600 रुपए रिसीव हुए होंगे। बट कायदे से कितने बनते हैं सर? कायदे से तो कंपनी सिर्फ 1000 दे सकती है। 1000 शेयर्स का पैसा मांग रही है कंपनी तो। हाँ सर, तो मतलब एक्सेस इसका 600 आ रखा है। एम आई राइट? और कहीं ना कहीं ये जो एक्सेस है ये अलॉटमेंट पर जाएगा। यस और नो? हाँ सर, सही बोल रहे हो सर आप। तो 1000 शेयर्स पर मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब 4000। अब इस एक्सिस को एडजस्ट कर लो। ये आ गया 3400। कमाल की बात, इससे 3400 रुपए मांगे गए, 3400 रुपीज मांगे गए अलॉटमेंट पर। अब मुझे ये बताओ, क्या इससे जो बचे कुचे पैसे मांगे गए ये इसने दिए? बताओ। सर नहीं दिए, ये निकम्मा है, इसने 3400 रुपए भी मार लिए कंपनी के। तो ये क्या है? ये है सर एरियर। इसको हमें ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यस और नो? हाँ सर। सर इसके अलावा और भी तो वो बोल रहा है कि और भी तो उसने डिफॉल्ट किया है। हाँ सर, फर्स्ट कॉल पे भी डिफॉल्ट किया है। तो और कौन सा पैसा उसने नहीं दिया? सर ये भी तो नहीं दिए। चलो, फर्स्ट कॉल पर 1000 शेयर्स पर 3 रुपए, मतलब सर ये 3000 जो बनते हैं ये भी तो नहीं दिए उसने। बिल्कुल ठीक है, तो हम दोनों को ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, चलें एंट्री करना स्टार्ट करें, ट्रांजैक्शंस करना स्टार्ट करें। यस सर, चलो स्टार्ट करते हैं। बनाओ फॉर्मेट।
करें स्टार्ट? हाँ सर, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। करें? चलो सर। तो 12,000 शेयर्स पर सबसे पहले 3 रुपए रिसीव हो गए होंगे, यस और नो? हाँ सर। मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, आप नहीं मारोगे, मेरी कॉपी नहीं करनी। बॉस इज ऑलवेज राइट, मैं सही हूं तुम गलत हो, ठीक है? मैं अगर करता हूं तो मेरा कोई पेपर चेक नहीं होने वाला बेटा, आप छोड़ के मत आना। लेकिन तो 12,000 शेयर्स पर कितने रुपए? 3 रुपए। कितने हो गए सर? क्या बात कर रहे हो? 12,000 शेयर्स पर 3 रुपए? गलत कर रहे हो सर, आप गलतियां बहुत करते हो सर। क्या करें बच्चों, इंसान गलतियों का पुतला है। 36,000 रुपये रिसीव होंगे, आया ना? चलो चलो करें एंट्री? हाँ सर, एंट्री करो। फालतू भी तो है पैसा। जी बिल्कुल। कायदे से अलॉटमेंट कितनी दूंगा मैं? 10,000 शेयर्स की, 3 रुपए के हिसाब से। बाकी पैसा सारा फालतू है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000 दैट मीन्स 30,000 रुपीज आप शेयर कैपिटल में डाल दोगे। बाकी शेयर अलॉटमेंट पर एक्सेस पैसा आपका जाएगा, ठीक है? 6,000 रुपीज दैट इज 2,000 शेयर्स का पैसा जो फालतू है उसको आप अलॉटमेंट पर भेजोगे। आगे चले? चलो सर, अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना बनता है सर? 10,000 शेयर्स पर 4 रुपए बनते हैं। ओके, सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मैंने यहां पर अलॉटमेंट का पैसा मांगा है। अब उसके बाद मैं पैसा रिसीव करूंगा, राइट? तो देखो रिसीव करने की एंट्री करते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब जब मैं पैसा रिसीव करूंगा तो सर इसमें से कौन कौन सा अमाउंट है जो एडजस्ट हो जाएगा? देखो सर 40,000 का अमाउंट मैंने मांगा है अलॉटमेंट पे, इसमें से कौन कौन सा एडजस्ट होगा? देखो एप्लीकेशन पर 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा थे, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये एडजस्ट हो जाएंगे बेटा। उसके बाद और कुछ था क्या? हाँ सर, अलॉटमेंट पर 3,400 का डिफॉल्ट भी था जी, तो ये भी आप माइनस कर दोगे। बताओ कितना आ रहा है? ये आएगा आपका 3,600। ओके, सो 30,600 की फिगर आनी चाहिए। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना बच्चों, ठीक है? सो मैं यहां पर आपकी टोटल उठाकर फिगर लिख रहा हूं, ठीक है? तो पता चल गया आपको क्या क्या चीजें हमें एडजस्ट करनी है, ठीक है? तो हमारे पास एप्लीकेशन पर 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा थे जो कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट होंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये अमाउंट रिड्यूस होगा। एंड उसके बाद इन्होंने डिफॉल्ट भी किया था, 3,400 का डिफॉल्ट था, एरियर था, तो वो भी अब यहाँ पर डिफॉल्ट एडजस्ट करोगे। चलिए अब आगे हम मांगते हैं कितने थे? फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए थे सर। चलो फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए मांगते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपए 10,000 शेयर्स पर, मतलब पूरा पूरा पैसा मांगोगे आप 30,000। अच्छा, जब रिसीव करने का टाइम आएगा
तब सर क्या क्या एडजस्ट हो जाएगा इसमें, देखो ध्यान से। तो जब रिसीव करने का टाइम आएगा तो 30,000 रुपए थे, इसमें से कुछ डिफॉल्ट हुआ है। हाँ सर डिफॉल्ट हुआ है सर, 1000 शेयर्स पर 3 रुपए नहीं आए थे, तो ये भी डिफॉल्ट है, ये भी पैसा नहीं आया है, तो इसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा बच्चों। राइट, कितना आ गया 27,000। ज्यादा बेटर तरीका यह है कि आप यहां पर कॉल्स इन एरियर को भी डेबिट करके आओ। ओके, सो मेक श्योर कॉल्स इन एरियर को भी बेटा डेबिट करके जरूर आना। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और या चाहो तो आप एरियर को नहीं शो करोगे तो नहीं भी कर सकते हो। ठीक है आपकी मर्जी है, तो डेफिनेटली शो करोगे तो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो ये था क्वेश्चन। मेक श्योर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, अकॉर्डिंगली हम कुछ कर पाएंगे आगे। ओके, चलिए बच्चों अब आगे स्टार्ट करते हैं फॉर फीचर। फॉर फीचर ऑफ शेयर के अंदर देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले फॉर फीचर का कॉन्सेप्ट समझो। देखो आप कोई भी चीज प्रैक्टिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकली जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जब शॉप से खरीदते हो, मान लो आपने उसको ईएमआई पे ले लिया। ओके, और हुआ क्या कि ईएमआई पर आप चीज खरीद कर उसको ले आए हो, आपने कुछ ईएमआई पे करी और उसके बाद आपने डिफॉल्ट किया, आपने फर्दर ईएमआई पे नहीं करी है। सो होगा क्या, जब आप ईएमआई पर जैसे डिफॉल्ट करोगे, सो कंपनी वाले क्या करेंगे, कंपनी वाले वो चीज भी ले जाएंगे और एज वेल एज जो आप ईएमआई पे कर चुके हो ना बेटा, वो ईएमआई का पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो वो ईएमआई का पैसा क्या हुआ, वो ईएमआई का पैसा बेटा कंपनी ने फॉरफीट कर लिया। सेम सिनेरियो यहां पर कंपनी की सिचुएशन है। जब कंपनी किसी को शेयर दे रही है, अपने बिजनेस का शेयर कैपिटल दे रही है, सो डेफिनेटली अगर वो आगे फर्दर इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करेगा तो क्या करेंगे बच्चों, जितना ईएमआई का पैसा आ चुका है, बेसिकली जितनी इंस्टॉलमेंट्स रिसीव हो चुकी हैं, समझो कि एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट मिला, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे जाके वो डिफॉल्ट कर गया, तो एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट मिला, इसको फॉरफीट कर लेगी कंपनी, इस पर कंपनी कब्जा कर लेगी और बदले में पूरी की पूरी शेयर कैपिटल को रिवर्स कर देंगे, पूरी पूरी शेयर कैपिटल वापस छीन ली जाएगी। जितना पैसा मांगा गया था, जितनी बार पैसा मांगा था, हर बार मैं शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहा था, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में देखा है हमने, जब मैंने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल किया, जब मैंने पैसा मांगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करता हूं, है ना, हर बार मैं शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहा था जितनी बार भी पैसा मांग रहा था। बट जैसे ही डिफॉल्ट करा, डिफॉल्ट करते ही मैं क्या करूंगा, अब सारी शेयर कैपिटल को उठाकर डेबिट करूंगा, क्योंकि मैं उससे कैपिटल छीन रहा हूं। ध्यान से देखिए, तो एंट्री समझो, मान लो कि शेयर्स पार पर इशू किए थे, कोई प्रीमियम की सिचुएशन नहीं थी, और उस सिचुएशन में पार की सिचुएशन थी, तो उस सिचुएशन में होगा क्या कि एक्चुअल में जो शेयर होगा वो 10 रुपए पर इशू किया गया होगा। राइट, अब मान लो कि इस 10 रुपए में से कंपनी ने अभी 8 ही रुपए मांगे थे। ठीक है, इन 8 में से जो पे हो चुका था, जो पेडअप था, वो पेडअप मान के चलो कि 4 आ गया था और बाकी 4 नहीं आया था। ठीक है, बाकी 4 नहीं आया था, तो अनपेड है 4 और पेड है 4। मांगा कितना था, 8। लास्ट इंस्टॉलमेंट रह रही थी 2 रुपए की, वो भी मांगी नहीं थी कंपनी ने। अब इस सिनेरियो में होगा क्या कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी सीधा शेयर्स को फॉरफीट करेगी। जैसे ही वो डिफॉल्ट करेगा ना, कंपनी वेट करती है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि किस इंस्टॉलमेंट के बाद फॉरफीचर की बात की गई है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्योंकि जिस इंस्टॉलमेंट के बाद फॉरफीचर की बात करी गई है, तो उस इंस्टॉलमेंट तक बेटा वो कॉल्ड अप अमाउंट कंसीडर किया जाता है। राइट, जैसे कि यहां पर मैं बोलूं कि 10 में से 8 मांगे, 8 में से 4 नहीं मिले, 4 मिल गए, तो ये 8 क्या है, कॉल्ड अप है। बेटा ध्यान देना, कॉल्ड अप से हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को उठाकर डेबिट कर देते हैं, क्योंकि हर बार जब मैं पैसा मांग रहा था तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहा था, बट अब जब मैं क्या करूंगा, जब उसने जैसे ही डिफॉल्ट किया तो मैं पूरी शेयर कैपिटल को वापस ले रहा हूं। उस सिनेरियो में सीधा सीधा कॉल्ड अप से आप क्या करते हो बच्चों, डेबिट करते हो। तो 8 रुपए से यहां पर डेबिट करोगे, यहां पर 8 रुपए से डेबिट करोगे। उसके बाद सर ये फॉर फीचर के अंदर कौन सा अमाउंट आएगा, ये फॉर फीचर वाला लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो। फॉर फीचर को एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली ये एक ऐसा पैसा है जिसके बदले में कंपनी ने कुछ दिया भी नहीं, पूरी पूरी शेयर कैपिटल भी नहीं गई शेयर होल्डर के पास, और जो पैसा आया था उस पर कंपनी ने कब्जा कर लिया। तो ये पैसा कब्जे का पैसा है। इस कब्जे के पैसे पर क्या बोलते हैं, इस कब्जे को पैसे को बेटा मुनाफा ही तो बोलोगे, एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है इसको।
तो शेयर फॉरफीचर को हम क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट करते हैं। ये वो पैसा है जो कि रिसीव हो चुका है, अमाउंट रिसीव्ड। कितना मिल गया था सर, 4 रुपए मिल गए थे, 4 रुपए पेड अप थे, शेयर होल्डर ने 4 रुपए दे दिए थे ना, हाँ सर, तो 4 रुपए यहां पर आप शो करोगे। इसके अलावा और ऐसा कौन सा पैसा था जो नहीं दिया, सर कॉल्स इन एरियर के अंदर शो कर दो उसको, ठीक है। कॉल्स इन एरियर को नॉर्मल एंट्रीज में जब शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है तो हम कॉल्स इन एरियर को डेबिट करते हैं, बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर को रिवर्स करके उसको खत्म करना पड़ेगा। तो कॉल्स इन एरियर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, राइट। तो 4 रुपए से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल्स इन एरियर को भी क्रेडिट करेंगे। होपफुली फॉरफीचर आपको समझ में आया होगा। आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन से समझिए। तो अमाउंट नॉट रिसीव्ड कॉल्स इन एरियर में शो होगा, अमाउंट जो मिल चुका है उस पर कंपनी कब्जा कर रही है, इसलिए वो क्रेडिट होगा 4 रुपए, और जितना पैसा मांगा था उस पूरे से आप शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे। क्वेश्चन समझिए। अ शेयर होल्डर होल्डिंग, एक शेयर होल्डर है जिसके पास होल्डिंग है। होल्डिंग मतलब क्या कि कंपनी ने इसको अलॉट किए हुए हैं, कितने शेयर्स, 100 शेयर्स करे हुए हैं सर। पेड अप है 4 रुपए पर शेयर, कॉल्ड अप है 9 रुपए। देखो 9 रुपए कॉल्ड अप है, मतलब कंपनी ने 9 रुपए मांगे थे, एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। बहुत सिंपल सिनेरियो है। बाय डिफॉल्ट मैं फेस वैल्यू क्या कंसीडर करता हूं बच्चों, बाय डिफॉल्ट में फेस वैल्यू सर 10 रुपीज कंसीडर करता हूं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फॉरफीचर की अगर एंट्री आपको समझाऊं तो अब आपको समझ में आ रही होगी। मैं क्या करूंगा सर, शेयर कैपिटल को तो पहले डेबिट कर दो, बिकॉज हर बार जब मैं इससे इंस्टॉलमेंट मांग रहा था तो मैं शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहा था। मैंने बोला शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मेरे को उससे पहले पैसा रिसीव हो गया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, राइट। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसके बाद फिर मैंने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर उसने अलॉटमेंट का पैसा पे कर दिया। बट अगर नहीं पे किया तो भी उससे पहले मैंने मांगा तो होगा ना, मैंने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा तो होगा, मैंने क्या एंट्री करी होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हर बार मैं जब पैसा मांग रहा था तो मैं शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहा था। अब अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो मांगे हुए पैसे को ही मैं क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा। दैट्स व्हाई मैं शेयर कैपिटल को बच्चों क्या करता हूं, डेबिट करता हूं एंट्री के अंदर। मेरी बात समझ रहे हो। उसके बाद सर जो पैसा मिल चुका है उसको तो कंपनी फॉरफीट कर लेगी, यस और नो, हाँ सर। जिस पैसे पर कंपनी ने कब्जा कर लिया उस पैसे के बदले में ना तो पूरी की पूरी शेयर कैपिटल गई, और जो आया था उस पर भी कंपनी ने कब्जा कर लिया। तो जब कब्जा कर लिया तो ये भी एक तरह का क्या है बच्चों, कैपिटल प्रॉफिट है, तो शेयर फॉरफीचर को हम क्रेडिट करेंगे। अब वो पैसा जो कि नहीं मिला सर, अच्छा आप मुझे ये बताइए, जब नॉर्मल आप एंट्री कर रहे थे, जब आपने शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगा था तो क्या एंट्री करी थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मान लो उसी पर मान लो 100 शेयर्स का डिफॉल्ट था, किसी शेयर होल्डर ने 100 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया, तो क्या एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यही करते हो। आपने वहां पर कॉल्स इन एरियर को क्या किया था, डेबिट किया था, अब उसको खत्म करना पड़ेगा, अब यहां पर उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ओके। तो कितना कॉल्ड अप था सर, 100 शेयर्स पर 9 रुपए, मतलब 900 तो ये हो गए, यस और नो। 100 शेयर्स पर 9 रुपए, कितना मिल चुका है सर, पेड अप है 4 रुपए, 4 रुपए मिल चुके हैं, मतलब 400। सर फिर कितना नहीं मिला होगा, सिंपल सी बात है भैया, 9 रुपए मांगे थे, 9 में से 4 मिल गए जिसको कंपनी ने फॉरफीट कर लिया, तो ऑब्वियसली कितना नहीं मिला होगा सर, ये तो बाय डिफॉल्ट पता चल रहा है 500 रुपए का झोल है यहां पर, है कि नहीं। 100 शेयर्स पर 5 रुपए नहीं मिले होंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आगे और क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बच्चे अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं फॉरफीचर का, ध्यान से देखेंगे। अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 250 shares and allotted 200 share didn't paid allotment of 3 rupees and final call of rupees 4। ध्यान से समझना क्वेश्चन को बेटा, क्वेश्चन में थोड़े से ट्रिकी करता जाऊंगा ताकि ना आपको जब फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हो ना तो आपको बड़ी दिक्कतें आती हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन करके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो ताकि फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आएगा तो भी उसमें दिक्कत की गुंजाइश नहीं होगी। ध्यान से देखो, तो 250 शेयर्स इसने अप्लाई किए थे, 200 शेयर्स कंपनी ने इसको अलॉट किए, अलॉटमेंट पर इसने 3 रुपए पे नहीं करे, फाइनल कॉल के 4 रुपए पे नहीं करे, द शेयर्स वर फुल्ली कॉल्ड अप, शेयर्स का पूरा पूरा पैसा मांगा गया था, मतलब पूरा पूरा 10 रुपए मांगा गया था। हिज शेयर वर फॉरफिटेड बाय द कंपनी, और उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया कंपनी ने। देखो ध्यान से पढ़ो, डिड नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, कहने का मतलब है कंपनी ने फाइनल कॉल तक वेट किया, भैया अब दे दे पैसा, नहीं दे रहा, अब करेंगे फॉरफीट। मतलब कहने का क्या है कि फाइनल कॉल के बाद हम फॉरफीट कर रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, इसकी सबसे पहले वर्किंग नोट बनाओ। सर वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं 250 शेयर्स पर
अलॉटमेंट पर 3 रुपए हैं, एप्लीकेशन का अमाउंट ही नहीं पता, कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे। देखो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, यस और नो? हाँ सर ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 4 रुपए हैं और अलॉटमेंट पर 3 रुपए हैं, तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन पर आप निकाल लोगे, कितना हो गया 7 और 3 10। बेटा बाय डिफॉल्ट 10 होती है ना फेस वैल्यू, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ सर, तो बाय डिफॉल्ट 10 होती है, तो ऑटोमेटिकली अब ये क्या है, एप्लीकेशन का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर है। एप्लीकेशन पर कायदे से कितने मिल गए मेरे को सर मिल गए, मैं कौन हूं, कंपनी। सर मेरे को 750 रुपए मिल गए। चाहिए कितने थे, कायदे से चाहिए कितने थे, क्यों? क्योंकि कंपनी तो सिर्फ 200 शेयर अलॉट कर रही है ना। हाँ सर, तो कायदे से अगर मैं बात करूं तो कायदे से मेरे को चाहिए थे सिर्फ 600 रुपए। कितना पैसा फालतू आ गया सर, 150 रुपए एक्सेस है। ठीक है जी, अब आ जाओ अलॉटमेंट पर। ये वो अमाउंट है जो एक्चुअली मिलना था, एक्चुअली एप्लीकेशन पर जो मिलना था वो है 200 शेयर्स पर 3 रुपए मिलने थे, एक्सेस हो गया 150 रुपए। 150 रुपए फालतू है, ये कहां जाएगा बच्चों, ये जाएगा अलॉटमेंट पर। आ जाओ, तो अलॉटमेंट पर कायदे से सर कितने बनते थे, अलॉटमेंट पर बनते थे 200 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से, मतलब 600 बनते थे। आ जाओ, तो लेस कर दो एक्सेस। एक्सेस जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आ रखा है, कितना आ रखा है सर, 150 आ रखा है। यस और नो? हाँ सर 150 आ रखा है, कितना बचाइए, 450। यस और नो? सर 450 का बैलेंस था अलॉटमेंट पर, और यहां पर आते ही उसने क्या कर दिया, डिफॉल्ट। तो मतलब ये क्या है बच्चों, एरियर है। अच्छा, एक तो ये एरियर है, इसके अलावा और भी कुछ एरियर है। सर कौन सा और कौन सा एरियर है बताओ हमें। देखो ध्यान से बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी तो एरियर है। ये देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना एरियर है सर, 200 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से ये भी नहीं आए, मतलब 800 रुपए का डिफॉल्ट यहां पर है, तो ये भी एरियर है। यस और नो? हाँ सर सही बोल रहे हो सर, ये भी एरियर है। तो वर्किंग कर लो, वर्किंग करने के बाद ट्रांजैक्शन करना बड़ा सिंपल हो जाता है। ध्यान से देखो, इसके बाद हमारे पास स्पेस नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं स्पेस। आ जाओ, एंट्री करो, सिर्फ एंट्री करेंगे किसकी, फॉर फीचर की। सर चलो ध्यान से, क्या एंट्री होगी बताओ। सबसे पहले तो सर शेयर कैपिटल ही आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है ना इस क्वेश्चन के अंदर, नहीं है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई पंगा नहीं है। चलो आगे आ जाओ, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यस और नो? हाँ सर यही होगी सर एंट्री। तो आ जाओ फिर बताओ कितना कितना अमाउंट में रखूं। सर एक तो 200 शेयर्स पर कॉल्ड अप की बात करते हैं हम इसमें किसकी बात करते हैं सर, हम इसमें बात करते हैं कॉल्ड अप की, मतलब कंपनी ने कितना कितना मांगा है। तो भैया क्वेश्चन में देखो क्लियर लिखा है फुली कॉल्ड अप, पूरा पूरा पैसा मांगा है, मतलब कहने का है कि पूरे पूरे 10 रुपए कंपनी ने मांगे थे। तो आ जाओ, 200 शेयर्स पर 10 रुपए मतलब 2000 रुपए हो गए। यस और नो? सर 200 शेयर्स कंपनी अलॉट कर रही थी, और अगर 10 रुपए के हिसाब से आप कैलकुलेट करो तो 2000 रुपए होते हैं। कितना पैसा है जो कंपनी को रिसीव हो चुका है, जिसको कंपनी फॉरफीट कर रही है। सर कंपनी को एग्जैक्टली 750 रुपए स्टार्टिंग में मिल गए थे, उनको एडजस्ट वेडजस्ट तो होते रहेंगे, लेकिन मिला कितना सर, 750 रुपए मिल चुका है। देखो ये वाला, ये 750 रुपीज कंपनी के पास आए थे, और कंपनी ने पूरा पूरा का पैसा क्या करा, कब्जे में ले लिया। आया ना? हाँ सर। सर फिर एरियर कौन कौन सा है, एरियर के नाम पे सर ये 2 अमाउंट हैं, एक तो अलॉटमेंट का ये है और एक ये है। तो मतलब ये कितना हो गया, इसके अंदर कौन कौन सा आएगा, 800 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का प्लस 450 रुपए अलॉटमेंट का, जोड़ दो आई थिंक 1250, राइट। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बेटा इस तरीके से क्वेश्चन को समझो, ठीक है। अभी क्या है कि यहां पर सिर्फ फंडामेंटल क्लियर करो, ओके, उसके बाद फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, तो फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं सर, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आ गया, ये तो सिंपल सिनेरियो था, एट पार की सिचुएशन थी, बड़े आराम से समझ में आ गई, आपने 2 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। आ जाओ, जब सर फॉरफीचर के टाइम पर प्रीमियम आ गया ना, तभी सबसे ज्यादा हमें परेशानी होती है, हमें समझ में नहीं आता कि प्रीमियम का ट्रीटमेंट कैसे होगा। ध्यान से सुनना, नॉर्मली जो आप फॉरफीचर की एंट्री करते हो वो क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर, यस सर। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, बट क्या सिनेरियो है, ध्यान से सुनना, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा फॉरफीचर के टाइम पर डेबिट होगा अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा किसी भी इंस्टॉलमेंट पर नहीं मिला। बट अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल गया, मिलने के बाद उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं ओवर द यूटिलाइजेशन, उसको कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर वो पैसा मिल गया तो ना ही वो फॉरफीचर के टाइम पर डेबिट होगा और ना ही वो कॉल्स इन एरियर में या फॉरफीचर के अंदर, शेयर फॉरफीचर के अंदर शो करोगे, उसको इंक्लूड भी नहीं करना। ध्यान से सुनना, अगर ये पैसा मिल गया तो किसी इंस्टॉलमेंट में होगा, मतलब अलॉटमेंट पर होगा, फर्स्ट कॉल पे भी देखने को मिल सकता है बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल गया तो ना तो वो डेबिट होगा और ना ही वो शेयर फॉरफीचर के अंदर इंक्लूड करके आप इसको क्रेडिट करोगे, बिकॉज अगर वो पैसा मिल गया तो उसको सेपरेट तरीके से ट्रीट किया जाता है, उसको एंट्री के अंदर शो नहीं करते हैं। ध्यान से देखो, ये वाली एंट्री सर, इतनी एंट्री तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पंगा है, एक बार और रिपीट कर दो, ध्यान से सुनो। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर नहीं मिला तो वो डेबिट भी होगा एज वेल एज कॉल्स इन एरियर में क्रेडिट भी होगा, इंक्लूड भी होगा, ठीक है, क्योंकि वो मांगा था और नहीं मिला। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल गया तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 उसके ऊपर यूटिलाइजेशन के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो 5 पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है सिर्फ, उसको फिर ट्रांजैक्शन में यहां पर शो नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है, ना तो फिर वो शेयर फॉरफीचर अमाउंट के अंदर इंक्लूड होगा और ना ही वो कहीं शो करेंगे उसको, ना ही वो डेबिट में आएगा ना वो क्रेडिट में आएगा। मतलब कहने का अगर मिल गया ना तो उसको एंट्री के अंदर शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नोट लिखवाओ सर, देखो देखो ध्यान से, in case amount of security premium has been received by the company on forfeited shares, therefore such amount can be utilized as per the purpose specified under Companies Act 2013, therefore it is not transferred to share forfeiture account। क्लियर है, जो पर्पस स्पेसिफाइड है कंपनीज एक्ट 2013 में, उन पर्पस के इस्तेमाल से उन पर्पस के लिए ही ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूटिलाइज हो सकता है, दैट्स वाई उसको फॉरफीचर के अंदर हम शो नहीं करते। आगे देखियो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड ओनली टू द एक्सटेंट प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड। जितना पैसा नहीं मिला है सिक्योरिटी प्रीमियम का, उतना डेबिट भी होगा एज वेल एज कॉल्स इन एरियर में इंक्लूड करके उसको क्रेडिट भी करोगे। तो एंट्री के अंदर क्या शो करना है आपको समझ में आ गया, जो पैसा नहीं मिला है। सर ठीक है, समझ में तो आ गया, क्वेश्चन तो कराओ। चलो बच्चों क्वेश्चन देखो। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर डिडंट पेड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। एक शेयर होल्डर है जिसके पास होल्डिंग है, कहने का मतलब है इसके पास अलॉटमेंट है 500 शेयर्स की, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और उसके शेयर्स को इमीडिएटली फॉरफिट कर लिया गया। पैसा कुछ इस तरीके से मांगा जा रहा था, एप्लीकेशन पर 3 रुपए थे, अलॉटमेंट पर था 2 + 1, 2 रुपए का कैपिटल का अमाउंट है, 1 रुपए का प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल पर 5 + 1 मतलब 5 रुपए का कैपिटल का अमाउंट है, 1 रुपए का प्रीमियम है। मतलब देखो यहाँ पर दोनों पे प्रीमियम है, यहाँ पर दोनों इंस्टॉलमेंट्स पर बच्चों प्रीमियम है। तो टोटल कितना हो गया, 10 + 2 मतलब 12 रुपए पर शेयर मांगे हैं। करते हैं इस एंट्री को, ध्यान से देखो। सबसे पहले मुझे बताओ कि किसके बाद फॉरफीचर हुआ है। सर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर हुआ है, बोला है ना, डिडंट पेड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। ओके चलिए ट्रांजैक्शन करते हैं, ध्यान से देखिए। एंट्री लिखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है जो नहीं मिला? हाँ सर, फर्स्ट कॉल पे सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट दिख रहा है 1 रुपए का, ये नहीं मिला। यस और नो? हाँ सर सही बोल रहे हो सर आप। आ जाओ करना स्टार्ट करें। हाँ सर करना स्टार्ट करते हैं सर, आ जाओ ध्यान से देखो। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि कॉल्ड अप कितना है।
ये ध्यान रखना कि यहाँ पर हमेशा बेटा कॉल्ड अप अमाउंट आता है और कैपिटल वाला, ठीक है। कॉल्ड अप कौन सा वाला? कैपिटल वाला। तो सर 10 रुपये यहाँ तो पूरे पूरे मांगे थे, ठीक है जी। शेयर्स कितने थे सर? 500 शेयर्स थे 10 रुपए के हिसाब से, मतलब आंख बंद करो और सीधा सीधा यहाँ पर लिख दो 5000 रुपीज। चलो, सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना पैसा मिल गया और कितना पैसा नहीं मिला? सर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दो जगह है, पहला अलॉटमेंट पर है जो कि मिल गया, दूसरा फर्स्ट कॉल पर है जो कि नहीं मिला, बिकॉज पूरी फर्स्ट कॉल ही नहीं मिली, पूरी इंस्टॉलमेंट ही नहीं मिली सर, राइट। आ जाओ, क्या शो करना है क्या शो नहीं करना है यहां पर अच्छे से समझ लो। ये मिल चुका है तो मैं इसको शो करूं? इस 1 रुपए को ना तो मैं डेबिट में शो करूंगा ना तो मैं क्रेडिट में शो करूंगा, बिकॉज इसके ऊपर यूटिलाइजेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। वो पैसा नहीं मिला है, वो शो होगा। तो कहने का मतलब है सर 1 रुपया 500 शेयर्स पर 1 रुपया प्रीमियम का हम शो करेंगे जो कि नहीं मिला है। फॉर फीचर में कितने पैसे पर कब्जा हुआ? सर 3 रुपए इस पर कब्जा हुआ और 2 रुपए इस पर कब्जा हुआ। क्या इस 1 रुपए पे मैं कब्जा बोल सकता हूं? नहीं सर, इसके ऊपर तो रिस्ट्रिक्शंस है, आपने खुद बताया कंपनीज एक्ट 2013 पर 13 के हिसाब से इस 1 रुपए के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शंस है, इसको तो मैं शो ही नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है कब्जा कितने पर हुआ है? 3 + 2, सर 5 रुपए पर कब्जा हुआ है। आ जाओ, 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5, 2500 रुपए। कॉल्स इन एरियर की बात करो सर, कॉल्स इन एरियर में कितना पैसा है? सर कॉल्स इन एरियर की मैं बात करूं तो यहां पर 6 रुपए हैं, ये नहीं मिला था तो ये मैंने यहां पर डेबिट भी कर दिया था, हाँ कि नहीं? हाँ सर। 5 रुपए ये भी थे, ये नहीं मिले, चलो जी इसको भी करते हैं। तो कहने का मतलब है, ये समझ में आ गया? अब इसकी कैलकुलेशन समझो। 500 शेयर्स पर पूरे पूरे 6 रुपए रिकॉर्ड करूंगा, बिकॉज यहां पर कॉल्स इन एरियर में प्रीमियम का पैसा इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर डेबिट भी कर चुका हूं प्रीमियम को, राइट। अब वो डेबिट भी होगा तो इनफैक्ट वो क्रेडिट भी होगा अब, ठीक है। तो कितना हो गया? 5 6 30, 3000। तो ये होगी बच्चों आपकी एंट्री। होपफुली आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। कॉल्स इन एरियर का ये वो अमाउंट है जिसका पूरा पूरा पैसा नहीं मिला है। इसमें ऑब्वियसली आप प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूड करोगे, वाई? बिकॉज वो आपको नहीं मिला है। नहीं मिला है तो 1 रुपया आपने यहाँ पे डेबिट भी कर रखा है, वही 1 रुपया यहाँ पर इंक्लूड होकर क्रेडिट भी हो रखा है, राइट। जो प्रीमियम का पैसा मिल गया है, ना तो मैंने उसको कहीं डेबिट में शो करा है, ना ही मैंने उसको कहीं क्रेडिट में शो करा है, बिकॉज उसके ऊपर यूटिलाइजेशन के पर्पज से रिस्ट्रिक्शंस है। ओके, अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं सर, और अच्छे से क्लियर करो सर कॉन्सेप्ट को। चलो देखो ध्यान से। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिडंट पेड 4 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग 1 रुपीज ऑफ प्रीमियम। एक शेयर होल्डर है जिसके पास होल्डिंग है। होल्डिंग मतलब क्या कि कंपनी ने इसको अलॉट कर रखे हैं 500 शेयर्स। इसने कितना पैसा नहीं दिया? सर 4 रुपए नहीं दिए। ओके, 4 रुपए पर शेयर इसने पे नहीं करे, जिसमें प्रीमियम भी है सर। ओके, तो मतलब प्रीमियम का पैसा भी नहीं आया होगा। शेयर्स वर फुल्ली कॉल्ड अप, शेयर्स का पूरा पूरा पैसा मांगा गया था। फुल्ली कॉल्ड अप मतलब क्या? सर पूरे पूरे 10 रुपए मांगे थे एंड इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज। ये 3 रुपए प्रीमियम पर इशू किए थे, ठीक है जी, मान ली बात। हमें उसको तो लेना ही नहीं जो मिल चुका है, हमें जो नहीं मिला है हम उसकी बात करेंगे। तो कहने का मतलब 1 रुपए की बात चल रही है यहाँ पे, जो 1 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला है। आ जाओ एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। करें? हाँ सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल्ड अप की। कितना पैसा कॉल्ड अप है? सर 10 रुपए पूरे पूरे कॉल्ड अप है। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, तो 500 शेयर्स पर 10 रुपए मतलब 5000 सीधे सीधे डाल दोगे आप यहाँ पे। बोला था फुल्ली कॉल्ड अप है कि नहीं? हाँ। प्रीमियम का कितना पैसा नहीं मिला? सर 1 रुपए नहीं मिला। 4 रुपए की कॉल थी, 4 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी, 1 रुपया प्रीमियम का था जो कि नहीं मिला। तो 1 × 5 500। ऐसा नो? हाँ सर। सर कौन सा पैसा और आएगा जो कि नहीं मिला? सीधा सीधा कॉल्स इन एरियर में आ जाओ। कॉल्स इन एरियर में 4 रुपए नहीं मिले हैं, उसमें प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूड है। आ जाओ सीधा। कितने? 500 शेयर्स पर 500 शेयर्स पर 4 रुपए कितने हो गए? 2000 रुपए। समझ रहे हो ना? हाँ सर, समझ में तो आ रहा है सर।
500 शेयर्स पर 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं मिला, मैंने डेबिट भी कर दिया 1 रुपया और इंक्लूड करके यहां पर क्रेडिट भी कर दिया 1 रुपया प्रीमियम का। सर फॉरफीचर कितने पैसे पर कब्जा किया होगा? कब्जा किया होगा, ये हटा दो 3, 7 बचे, ठीक है। तो सर 7 × 5 3500 फॉरफीचर हुआ होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे। और प्रीमियम का पार्ट जब आपका फॉरफीचर के शेयर फॉरफीचर के केस में आता है तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए तो चलिए बच्चे एक क्वेश्चन और करेंगे फॉरफीचर का, जिसके अंदर अब आपका एक्सेस जो अमाउंट होता है वो पहले किस में से एडजस्ट होता है, कैपिटल में से या प्रीमियम में से, उसको समझते हैं। और एक नोट आप जरूर ये नोट डाउन करना, मेक श्योर जो भी मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर आप इसको नोट डाउन जरूर करोगे। ओके तो चलिए देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है जहां पर बच्चा जाके सबसे पहले अटक जाता है। ध्यान से देखो, if any advance has been received by the company, then firstly it will be adjusted towards capital and balance if any will be adjusted on security premium। अगर कंपनी के पास कुछ भी पैसा फालतू आया है तो सबसे पहले उससे कैपिटल का अमाउंट रिड्यूस किया जाएगा, उसके बाद कुछ बच गया तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम में से यूटिलाइज किया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम उससे रिड्यूस होगा। ध्यान से देखना, क्वेश्चन से समझते हैं कैसे। एप्लीकेशन रिसीव हुई है इस क्वेश्चन में 60,000 शेयर्स की, मतलब ये अप्लाइड है, लोगों ने अप्लाई किया है। एक्चुअल इशू, कंपनी ने एक्चुअल इशू किया था 40,000 का, मतलब क्या है ये अलॉटेड है सर ये तो। हाँ सर एक्चुअल इशू जो होता है, कहने का मतलब है कंपनी अगर इशू ही 40 कर रही है, 40,000 कर रही है तो डेफिनेटली उतना ही अलॉट करेगी। आगे बोला है अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स डिडंट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। तो 300 शेयर्स की बात हो रही है जिनका अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं आया और फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं आया, और उसके बाद उसके शेयर्स को क्या कर लिया गया, फॉरफीट कर लिया गया। आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी है और रुपए कुछ इस हिसाब से मांगे गए थे। एप्लीकेशन पर 5 रुपए हैं, अलॉटमेंट पर 2 + 1, फर्स्ट कॉल पर 3 + 1, मतलब प्रीमियम का अमाउंट दोनों इंस्टॉलमेंट्स पर है, अलॉटमेंट पर भी है और फर्स्ट कॉल पर भी है। चलिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हम तैयार करते हैं वर्किंग नोट। ध्यान से देखो, चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं एप्लीकेशन का अमाउंट वगैरह। एप्लीकेशन पर 5 है, अलॉटमेंट पर सर 2 + 1 है और फर्स्ट कॉल पर 3 + 1 है। टोटल हो गया 10 + 2, 10 रुपए कैपिटल के, 2 रुपए प्रीमियम के। आ जाओ, तो अब क्या लिखा है, ए शेयरहोल्डर हु अप्लाइड, वहां पर पिछले क्वेश्चन जो हम कर रहे थे उसमें होल्डिंग लिखा हुआ था। होल्डिंग का मतलब क्या है कि अलॉट कर रखे हैं कंपनी ने उसको शेयर्स, बट यहां पर क्या लिखा हुआ है अप्लाइड। अगर ये अप्लाइड हैं तो एक्चुअल में इसको अलॉट कितने करे होंगे कंपनी ने, हमें ये निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, इस सिनेरियो में ये टेबल बनाओगे, अप्लाइड, अलॉटेड एंड एडजस्टेड। कितने की एप्लीकेशन रिसीव हुई है सर, 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हो रही है। 40,000 कंपनी अलॉट कर सकती है बिकॉज कंपनी ने इशू ही उतने का किया है। एडजस्टमेंट पर 20,000 शेयर्स की एडजस्टमेंट जाएगी। ओके ओके, अब अगर मैं इस शेयर होल्डर की बात करूं तो इसने 300 शेयर्स के लिए सर अप्लाई किया था। ठीक है जी, इसने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमें नहीं पता इसको अलॉट कितने करेंगे, तो निकालो कैलकुलेशन ऑफ अलॉटेड शेयर्स। निकालो, कैसे निकालोगे सर, जो निकालना होता है वो ऊपर, हाँ सर 40,000 को ऊपर रखो, $60,000 जो गिवन है उसको नीचे रखो और सॉल्व कर दो। करो जी, मतलब इसको 200 शेयर्स बेटा कंपनी अलॉट कर रही है, राइट, इसको कंपनी 200 शेयर्स अलॉट कर रही है। आ जाओ अब जरा एक्सेस अमाउंट की कैलकुलेशन समझ लेते हैं। कायदे से एप्लीकेशन पर 300 रुपए के हिसाब से, 300 शेयर्स के हिसाब से 5 रुपए मिल गए होंगे, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि 1500 रुपए मिल गए होंगे। ये हमें मिले होंगे। चाहिए कितने थे हम एक्चुअल में,
सर कायदे से बात करें तो 200 शेयर्स कंपनी इसको अलॉट कर रही थी, इसका मतलब 200 शेयर्स पर 5 रुपए चाहिए थे, बस 1000 रुपए चाहिए थे, खामा इसने 1500 भेज दिए। 500 एक्सेस हैं, हाँ सर 500 एक्सेस हैं। आ जाओ अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पर कायदे से कितने बनते हैं सर? 200 शेयर्स पर एक तो बनते हैं 2 रुपए कैपिटल के, और 200 शेयर्स पर 1 रुपया बनता है प्रीमियम का। ध्यान से समझना कैसे होगा। तो मतलब 400 रुपए बनते हैं कैपिटल के और 200 रुपए बनते हैं प्रीमियम के। इस तरीके से टोटल मेरा बनता है ये कितना? 600 रुपए। टोटल अलॉटमेंट पर मेरे को 600 रुपए चाहिए इससे, लेकिन मेरे पास कितना आ चुका है सर? एक्सेस आ रखा है ये। अब मैं यही केस आपको समझा रहा था, ध्यान से समझना बेटा मेरी बात को। जो एक्सेस पैसा होता है, एक्सेस कितना है? 500। सबसे पहले इसको एडजस्ट करो इसमें से, मतलब कैपिटल के पार्ट में से, फिर कुछ बच गया तो वो कहां एडजस्ट होगा? प्रीमियम में से। पहले कैपिटल में से मैंने एडजस्ट किया तो ये पूरा पूरा खत्म हो गया। अब बात करते हैं इसकी, तो 200 में से फिर 1 रुपए 100 बच गया, राइट। 400 यहां चला गया, 100 बच गया, 100 यहां पर गया, तो यहां पर बैलेंस कितना बच गया बच्चे? यहां बैलेंस बच गया सर 100 रुपए। ये प्रीमियम क्या है? नहीं मिला। क्या ये प्रीमियम मिल गया सर? 100 रुपए का प्रीमियम बनता है, जो 100 रुपए का प्रीमियम भी 100 रुपए का ये प्रीमियम बच रहा है आफ्टर एडजस्टमेंट। ये प्रीमियम का अमाउंट बच रहा है जो कि नहीं मिला। इससे ज्यादा देसी भाषा में और कैसे समझाऊं बताओ? नहीं मिला। नहीं मिला ना? हाँ सर नहीं मिला। अब आपको पता है जब पैसा नहीं मिलता सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो उसको मैं फॉर फ्यूचर के टाइम पर क्या करता हूं? डेबिट एज वेल एज वो इंक्लूड होता है कहां पे? नीचे कॉल्स इन एरियर के अंदर, राइट। इसके बाद और कौन सा डिफॉल्ट कर दिया इसने? और अगर मैं डिफॉल्ट की बात करूं, एक तो अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट था, उसके बाद फिर फर्स्ट कॉल पर भी तो डिफॉल्ट है। आ जाओ, ये वाला एरियर है, प्रीमियम का एरियर है इसका। अब आ जाओ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर 200 रुपए के हिसाब से 3 रुपए तो हमने कैपिटल के मांगे होंगे और 200 शेयर्स पर 1 रुपया हमने प्रीमियम का मांगा होगा। तो कहने का मतलब है 600 ये और 200 ये, टोटल कितना हो गया? 800। सर ये 800 भी नहीं मिला। वाह, ये तो बहुत निकम्मा निकला। ये भी एरियर है, वो भी एरियर है। चलो जी, फॉर फीचर की एंट्री करते हैं सर। ध्यान से देखो, पेज इंसर्ट करना पड़ेगा। करो बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बहुत सारा सिक्योरिटी प्रीमियम है जो कि नहीं मिला। आ जाओ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कितना पैसा कंपनी ने मांगा। सर पूरा मांगा था, क्या बात कर रहे हो सर? कैपिटल की बात करें तो 10 रुपए पूरे मांग लिए, आया ना? देखो ये फर्स्ट कॉल तक वेट करा है, फर्स्ट कॉल तक वेट करा, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करें। ठीक है जी। कितने शेयर्स थे इसके? सर इसके शेयर्स थे, अलॉटेड की बात करेंगे, कितने शेयर्स थे इसको अलॉट कितने करे थे? अलॉट कितने करे थे? अलॉट कितने करे थे सर? ये रे अलॉटेड। सर 200 शेयर्स पर 10 रुपए, 200 शेयर्स पर 10 रुपए, राइट। सर प्रीमियम का पैसा भी तो है जो नहीं मिला। कौन कौन सा नहीं मिला सर? 100 रुपए तो यहां नहीं मिले थे, और बात करें तो यहां पर 200 नहीं मिले। तो कहने का मतलब 100 प्लस 200, सर 300 रुपए ये नहीं मिले। बिल्कुल सर। फॉर फीचर के अंदर कितना अमाउंट आएगा बेटा? ध्यान से, नजर हटी और दुर्घटना घटी। ध्यान से देखो, फॉर फीचर के अंदर वो पैसा आएगा जो एक्चुअल में मिल चुका है। सर कितना पैसा मिल चुका है? ध्यान से देखो सर, एक्चुअल में मेरे पास 1500 रुपए थे जो इसके आ चुके थे। ओके, क्या इसमें कुछ प्रीमियम का अमाउंट था? हाँ सर प्रीमियम का अमाउंट था। यहां पर 200 रुपए थे, उन 200 में से 100 एडजस्ट हुए थे प्रीमियम पर। तो कहने का मतलब है कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल का कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ है? कैपिटल का सर टोटल 1500 मिला था, उसमें से 100 तो मैंने प्रीमियम पे एडजस्ट किया था। तो कहने का मतलब है
1400 का मेरा एक्चुअल फॉरफीचर है जो यहां पर ट्रांसफर होगा। वाई बेटा, मैंने क्या बोला था, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट अगर मिल गया तो ना ही उसको डेबिट करेंगे ना ही उसको क्रेडिट करेंगे। कहने का मतलब उसको एंट्री के अंदर शो करने की जरूरत ही नहीं है। अब कौन सा ऐसा अमाउंट है जो नहीं मिला? सर जो नहीं मिला वो 100 रुपए प्रीमियम का नहीं मिला और 800 ये नहीं मिले, तो कहने का मतलब 900 रुपए नहीं मिले। लो जी, खत्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है और लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब बात हम करेंगे रीइश्यू की। रीइश्यू का पोर्शन बड़े ध्यान से समझना बेटा। जिन शेयर्स को कंपनी फॉरफीट कर लेती है उन शेयर्स पर कंपनी ने कुछ ऐसा पैसा है जिस पर कब्जा किया हुआ है। कंपनी का यह कहना है कि अगर इन्हीं शेयर्स को हम दोबारा से रीइश्यू करते हैं और अगर हमने रीइश्यू पर दिया डिस्काउंट, तो हम मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना हमने उन्हीं शेयर्स पर पैसा फॉरफीट किया है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी शेयर होल्डर के 100 शेयर्स फॉरफीट हुए और उस पर मान लो कि 1000 रुपए पर कंपनी ने कब्जा किया है, फॉरफीचर किया है, तो डेफिनेटली अगर वो 100 शेयर्स दोबारा से रीइश्यू करने पड़ गए तो उस पर मैक्सिमम लिमिट डिस्काउंट की इतनी ही है जितना उन्होंने पैसा कब्जा किया है। तो मतलब कहने का है कि 1000 रुपए से ज्यादा कंपनी डिस्काउंट नहीं दे सकती इन्हीं शेयर्स के दोबारा से रीइश्यू करने पर। इस बात को ध्यान से सुन लेना और नोट करो। आफ्टर फॉरफीचर ऑफ द शेयर, कंपनी डिसाइड टू रीइश्यू दिस शेयर टू अदर शेयर होल्डर्स। दूसरे शेयर होल्डर्स को ये सेम चीज बेची जाती है। जो पैसा डिफॉल्ट हो गया, जो पैसा नहीं मिला जिन शेयर्स पर, डेफिनेटली अब वो शेयर्स किसी और को बेचे जाएंगे। अकॉर्डिंगली दी शेयर्स कैन बी रीइश्यू एट पार। ये एट पार पर इश्यू हो सकते हैं, दोबारा से रीइश्यू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं और डिस्काउंट पर भी हो सकते हैं। तीनों केसेस को बड़े ध्यान से समझना। सर एट पार का क्या मतलब है? ध्यान से देखो। एट पार का ये मतलब है बेटा कि ये जो शेयर्स थे इन पर देखो कि कितना अमाउंट आ चुका था। मान लो कि 10 रुपए का शेयर था, उस पर कंपनी ने इस पर 8 रुपए रिसीव कर लिए थे। मान के चलो कि 8 रुपए रिसीव कर लिए थे। अब दोबारा से ये शेयर्स जब रीइश्यू किए जा रहे हैं तो दोबारा से 8 पर ही रीइश्यू किए जा रहे हैं। तो 8 इक्वल टू 8 कहने का मतलब है अब ये क्या है? एट पार की सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या है? प्रीमियम की सिचुएशन है। प्रीमियम की सिचुएशन कब हो सकती है? रीइश्यू प्रीमियम पे हो सकता है क्या सर? हाँ सर हो सकता है। पेड अप अमाउंट से ज्यादा अगर रीइश्यू अमाउंट है। पेड अप अमाउंट कितना था? इन शेयर्स पर मान लो 8 रुपए मिल चुके थे जो कंपनी ने रिसीव किए थे इन शेयर्स पर, जो शेयर्स फॉरफीट हुए थे। अब उन्हीं शेयर्स को मान लो कि 9 रुपए पे कंपनी दोबारा से रीइश्यू कर रही है, तो 1 रुपए एक्स्ट्रा पे रीइश्यू कर रही है, दैट इज प्रीमियम। मेरी बात समझ में आ रही है? 9 रुपए पर रीइश्यू कर रहे हैं, 8 रुपए इस पर एक्चुअल में मिले थे। सर डिस्काउंट की सिचुएशन कब हो सकती है? डिस्काउंट की सिचुएशन जब हो सकती है बेटा कि जब पेड अप मान लो कि 8 पर था, हमें 8 रुपए इन्हीं शेयर्स पर 8 रुपए मिल चुके थे, बट अब जब रीइश्यू कर रहा हूं तो 7 रुपए पर कर रहा हूं। तो ये कैसी सिचुएशन है बेटा? ये सिचुएशन डिस्काउंट की है। इन तीनों सिचुएशंस को ध्यान से समझेंगे और ट्रांजैक्शंस के अंदर किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है, आइए देखिए। सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं कि सिचुएशन में डिस्काउंट और प्रीमियम की सिचुएशन और एट पार की सिचुएशन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। बेसिकली जो इसका आंसर है बेटा वो यही है, ठीक है। आपको बस आइडेंटिफाई करना बता रहा हूं मैं। 200 शेयर्स थे, रीइश्यू हैं 8 पर, 8 रुपए पर शेयर पर। पहला केस क्या है कि इन्हीं शेयर्स पर 8 रुपए पेड अप थे, 8 रुपए पेड अप थे और 8 पर ही रीइश्यू कर रहे हो, तो मतलब कैसी सिचुएशन है बच्चों? एट पार की सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन, पेड अप है 7 रुपए, 7 रुपए इन शेयर्स पर मिले थे, अब रीइश्यू कितने पर कर रहे हो सर? 8 पे कर रहे हो, 1 रुपया एक्स्ट्रा है, दैट इज व्हाट? प्रीमियम। थर्ड सिचुएशन, पेड अप था 9 रुपए, इन शेयर्स पर सर 9 रुपए मिल चुके थे, अब रीइश्यू कर रहे हो कितने पर? 8 रुपए पर, तो कहने का मतलब है 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। यस सर, ये है डिस्काउंट। इसके अलावा फोर्थ सिचुएशन, फुल्ली पेड अप था, मतलब पूरे 10 रुपए की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। फुल्ली पेड अप था, तो फुल्ली पेड अप को अब अगर दोबारा से, बेटा ऐसी सिचुएशन वैसे होती नहीं है, ठीक है। फुल्ली पेड अप है तो ऑब्वियसली फिर उनको फॉरफीट रीइश्यू करने का क्या मतलब है? जब पहली फुल्ली पेड अप हो गया, फुल्ली पेड अप अगर हो गया है तो फिर मैं उसको क्यों करूंगा, राइट। मान लो कि फुल्ली पेड अप, मैंने वैसे ही यहां पर केस बना दिया कि 10 रुपए थे, 10 रुपए पूरे मिल गए, अब उनको दोबारा से रीइश्यू करने की बात आ रही है 8 रुपए पर, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या है? 2 रुपए का डिस्काउंट है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो आइए बच्चों, अब रीइश्यू के ऊपर कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए देखिए। तो रीइश्यू का पहला केस है हमारा एट पार, जो कि हमारे शेयर्स थे वो एट पार पे हुए हैं रीइश्यू। देखो तो एंट्री क्या करोगे बेटा? अब रीइश्यू आप कर रहे हो तो डेफिनेटली जो पैसा
अब आपको दोबारा मिलेगा, रीइश्यू कर रहे हो तो मतलब क्या कि बैंक आपका इंक्रीज होगा, तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंट्री आपको समझ में आ रही है। अब रीइश्यू कर रहे हो तो डेफिनेटली पैसा आएगा, ये रीइश्यू प्राइस है, राइट। और यहां पर आप शेयर कैपिटल को क्या कर दोगे, क्रेडिट। शेयर कैपिटल हमेशा पेड अप अमाउंट से क्रेडिट होती है, तो मतलब जितना पैसा मिला है, ओके। तो रीइश्यू प्राइस और पेड अप अमाउंट यहां पर दोनों सेम होंगे, तो डेफिनेटली ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल वाली एंट्री होगी। अच्छा, ये तो हो गया रीइश्यू का पार्ट। 100 शेयर्स फॉरफिट हुए थे, अब दोबारा से इनको रीइश्यू कर दिया, तो रीइश्यू करके हमने ये वाली एंट्री पास कर ली। जो पैसा एक्चुअल में फॉरफिट हुआ था, इन्हीं शेयर्स पर कुछ पैसा एक्चुअल में फॉरफिट हुआ होगा, क्या उसमें से कुछ पैसा एडजस्ट करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि सर एट पार की सिचुएशन है, 8 रुपए मेरे को एक्चुअल में उन शेयर्स पर मिल गए थे, अब उनमें से कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही। क्यों? क्योंकि दोबारा से एट पार पर ही इशू हो रहा है। कहने का मतलब है कि 8 रुपए मेरे फॉरफिट हुए थे उस पर, और 8 ही पेड अप थे, 8 ही मैंने फॉरफिट कर लिए। अब दोबारा से मेरे को रीइश्यू भी 8 पर ही करना पड़ रहा है। अगर रीइश्यू दोबारा से 8 पर ही हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पर ना तो कोई डिस्काउंट है ना कोई प्रीमियम है, तो इसका मतलब है जो नया पैसा है वो नए पैसे की तरह ट्रीट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8 रुपए से मैंने पूरी दे दी। उसके बाद जो पैसा मेरे को पहले मिल चुका था शेयर फॉरफीचर में जो पड़ा था, शेयर फॉरफीचर में आपको याद है, शेयर फॉरफीचर के टाइम पे मैंने शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब उस शेयर फॉरफीचर को मैं कहां ट्रांसफर करूंगा बच्चे? कैपिटल रिजर्व में। इसी वजह से मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि भैया ये कैसा प्रॉफिट होता है, ये एक तरह का मुनाफा है, इसको हम कैपिटल प्रॉफिट कंसीडर करते हैं बेटा। यस और नो? ये एक तरह का बच्चों कैपिटल प्रॉफिट होता है, जब भी तो इसको देखो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। या तो इसमें से कुछ एडजस्ट हो जाता अगर रीइश्यू पर डिस्काउंट होता, बट डेफिनेटली अगर रीइश्यू पर डिस्काउंट नहीं है तो फिर ये पैसा कहां जाएगा? ये पूरा पैसा जो फॉरफिट हुआ था, ये पूरा पैसा आप ट्रांसफर कर दोगे कहां पर? कैपिटल रिजर्व के अंदर। नोट द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आफ्टर रीइश्यू ऑफ शेयर। उन शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू करो, रीइश्यू तक वेट करते हैं, रीइश्यू पर देखते हैं कि एक्चुअल में वो शेयर्स कितने के रीइश्यू होंगे। रीइश्यू मान लो डिस्काउंट पर हुआ है तो उस डिस्काउंट के अमाउंट को इसमें से एडजस्ट किया जाता है बेटा। अभी आगे डिस्काउंट वाला केस डिस्कस करूंगा, वहां पर क्लियर समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो डिस्काउंट अगर दिया रीइश्यू पे तो वो वाला पैसा यहाँ पर एडजस्ट कर लिया जाता है, बट अगर कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो पूरा पैसा जो फॉरफिट हुआ है वो सीधा कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। उसके बाद अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखिए इसी पर। 100 शेयर्स थे, फॉरफिट हुए थे, ठीक है, रीइश्यू करे हैं 8 पर शेयर, पेड अप भी थे कितने? 8 ही पेड अप थे, 8 पर ही रीइश्यू कर रहे हैं, तो मतलब एट पार की सिचुएशन हो गई। बैलेंस जो फॉरफीचर के अंदर पड़ा था वो 250 रुपए पड़ा था। चलो जी एंट्री करते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी बच्चों? फॉरफीचर की, सॉरी रीइश्यू की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होगी बच्चों? हाँ, अब इस पैसे में से जो पैसा हमें मिला था इन शेयर्स पर, जो 8 रुपए पेड अप थे, वो 8 रुपए पेड अप एडजस्ट तो नहीं हो पाए, कोई डिस्काउंट तो था ही नहीं रीइश्यू पर, राइट। तो 8 रुपए जो हमने पहले फॉरफीट किए थे अब उनको सीधा सीधा कहां ट्रांसफर कर देंगे? सर कैपिटल रिजर्व में कर देंगे। कर दो। कैपिटल रिजर्व में यहां पर पड़ा हुआ है, देखो कितना बोल रहा है, फॉरफीचर के अंदर यहां पर पड़ा हुआ था 250 रुपए, तो 250 रुपए ट्रांसफर होंगे ना ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता ना ये 8 रुपए जो पेड अप है इसमें प्रीमियम का अमाउंट भी होगा, राइट। तो हमें तो ये दिख रहा है कि बैलेंस के अंदर 250 रुपए पड़े, तो 250 रुपए आप सीधे से ट्रांसफर कर दो। कहने का मतलब है कि फॉरफीचर वाला अमाउंट आपको सिर्फ ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व के अंदर। नेक्स्ट सिचुएशन जब रीइश्यू हमारा प्रीमियम पर होता है, कहने का मतलब है प्रीमियम की सिचुएशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मान लो कोई शेयर थे जिन पर फॉरफीचर हुआ था, 8 रुपए उन पर मिले थे और वो 8 रुपए हमने फॉरफीट किए थे, बट अब हम उनको रीइश्यू कर रहे हैं 10 रुपए पर, तो 2 रुपए यहाँ पर प्रीमियम है। प्रीमियम की सिचुएशन को क्या करते हैं बेटा? हमेशा पता है हमको, प्रीमियम हमेशा हमारा क्रेडिट होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और जो शेयर फॉरफीचर के अंदर पैसा था वो एज इट इज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ एडजस्ट नहीं होगा। एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट की होती है। अगर रीइश्यू डिस्काउंट पर है तो वो अमाउंट यहाँ पर इसमें से एडजस्ट किया जाएगा, अदरवाइज वो शेयर फॉरफीचर में जितना पैसा पड़ा था वो सीधा सीधा आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। एंट्री देखो क्वेश्चन के थ्रू समझो। तो इसके अंदर पहली एंट्री करेंगे हम किसकी बेटा? रीइश्यू की। 200 शेयर्स थे, फॉरफीट हुए थे, नॉन पेमेंट कितनी थी? 6 रुपए की। 6 रुपए की नॉन पेमेंट थी, ठीक है। फुल्ली कॉल्ड अप था, मतलब कहने का है कि पूरा 10 रुपए मांगा गया था, ठीक है। 6 रुपए इस पर जो है फॉरफीट, सॉरी 6 रुपए नहीं मिले थे। दी शेयर वर रीइश्यूड एट 11 रुपीज। 11 रुपीज पर इनको रीइश्यू कर रहे हैं। आ जाओ।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसके बाद यहां पर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरी 10 रुपए की वैल्यू होती है बेटा, और ये कितने पर इशू हो रहा है, ये रीइशू हो रहा है सर 11 रुपए पर, तो मतलब 2200 रुपए टोटल आएंगे। शेयर कैपिटल में 2000 रहेंगे और 200 रुपए मेरे प्रीमियम के रहेंगे। चलो अब हम बात कर लेते हैं सर कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा। ध्यान से देखो, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करोगे। नॉन पेमेंट थी 4 रुपए की, मतलब 10 रुपए का पूरा शेयर था और उस पर 4 रुपए नहीं मिले थे, सॉरी 4 रुपए मिल गए थे, 6 रुपए नहीं मिले थे, 6 रुपए की नॉन पेमेंट थी। तो 4 रुपए जो मिल गए थे वो सारे सारे कहां ट्रांसफर करोगे बेटा, फॉर फीचर में, और फॉर फीचर से अब वो कहां जाएंगे, अब वो जाएंगे बेटा कैपिटल रिजर्व के अंदर। $200 शेयर्स पर 4 रुपए, ठीक है जी, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला केस देखते हैं जो कि रीइशू हुआ है किस पर सर डिस्काउंट पर। चलिए आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो फॉरफीट हो चुके हैं शेयर्स, अब उनको हम रीइशू कर रहे हैं और रीइशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इन शेयर्स को हम डिस्काउंट पर रीइशू कर रहे हैं, ये हमें पता कैसे लेगा। ध्यान से देखो, जो शेयर्स फॉरफीट हुए हैं, मान लो कि 8 रुपए उनके जो है फॉरफीट हुए हैं, 8 रुपए पर कंपनी ने कब्जा किया है, 10 रुपए का पूरा शेयर था। अगर वो शेयर्स दोबारा से रीइशू हो रहे हैं 6 रुपए पर या 7 रुपए पर, समझ रहे हो, अगर वो दोबारा से रीइशू हो रहे हैं 6 रुपए पर या 7 रुपए पर, मतलब एक्चुअल जो पेड अप अमाउंट था उससे कम पर, तो डेफिनेटली वो रीइशू हो रहे हैं डिस्काउंट पर। ये है आइडेंटिफाई करने का तरीका। कैसे एंट्री होंगी, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। सर शेयर फॉरफीचर आपने डेबिट क्यों किया बेटा, यहां पर शेयर फॉरफीचर को ही डेबिट करेंगे फॉर डिस्काउंट, ये डिस्काउंट ऑन रीइशू है, ध्यान रखना बेटा। यहां पर गलती से भी डिस्काउंट मेंशन मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कंपनी का ये कहना है कि जिन शेयर्स को उन्होंने फॉरफीट किया है, जितने पैसे पर कब्जा किया है, उसी में से कंपनी डिस्काउंट देती है, ठीक है, उन्हीं शेयर्स के रीइशू पर। तो अगर रीइशू का 1-2 रुपए कम पर अगर रीइशू हो रहा है, डिस्काउंट है, तो उस डिस्काउंट अमाउंट को कहां से एडजस्ट कर रहे हैं, उस फॉरफीचर अमाउंट में से कर रहे हैं जो कंपनी ने फॉरफीचर के टाइम पर कब्जे में लिया था, राइट। तो इसलिए यहां पर ये डिस्काउंट होता है जो रीइशू पर, उसको हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट से, एंड शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट कर दोगे, जैसा कि आप जानते हो। अब आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो फॉरफीचर में अमाउंट था उसमें से ये वाला फॉरफीचर का अमाउंट एडजस्ट करने के बाद जो फॉरफीचर के अंदर बैलेंस बचा, अगर वो क्रेडिट एक्सेस है डेबिट से, तो जो एक्सेस जितना भी है ना, जितना भी एक्सेस है वो ट्रांसफर अब कहां हो जाएगा बच्चों, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे, जो पैसा आपने फॉरफीट किया था वो पैसा मान लो 1000 रुपए है, उन्हीं शेयर्स को रीइशू किया और उस पर डिस्काउंट दिया, मान लो 200 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 1000 माइनस 200, 800 रुपए बच गए, वो ट्रांसफर होंगे यहाँ पर कैपिटल रिजर्व के अंदर। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से आपको। 300 शेयर्स फॉरफीट हुए थे फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 3 रुपीज, 3 रुपए इस पर फॉरफीट हुए थे, जिस पर कॉल्ड अप था 8 रुपए, कंपनी ने कायदे से 8 रुपए मांगे थे। सबसे पहले हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, हम नहीं जानते, हम सबसे पहले सर फॉरफीचर की एंट्री बताओ, आ जाओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। तो 8 रुपए पर कॉल्ड अप था, मतलब यहां पर हम 8 से एंट्री करने वाले हैं, ओके। और कितना पैसा नहीं मिला सर, 3 रुपए नहीं मिले थे, तो 3 रुपए यहां पर आएंगे। कितना पैसा मिल गया होगा सर, 5 मिल गया होगा, तो 5 तो इसमें डाल दो। कितने शेयर्स थे, 300 शेयर्स थे, 3 8 24 और 3 3 9 और 5 3 15, ठीक है जी। ये हो गई हमारी फॉरफीचर की एंट्री। अब हम करते हैं इन्हीं को रीइशू। क्या लिखा है कि रीइशू कर रहे हैं कितने पर, 6 रुपए पर, 6 रुपए पर दोबारा से रीइशू कर रहे हैं, जिस पर पेड अप कितना था, 8 था,
मतलब अब ये क्या है, अब ये 2 रुपए का यहां पर गैप आ रहा है ना, 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ये 2 रुपए का डिफरेंस इज व्हाट, डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। फॉर फीचर समझ में आ गया, आ जाओ रीइश्यू पे करें रीइश्यू। हाँ सर रीइश्यू करो, तो क्या एंट्री करोगे, सबसे पहली एंट्री होगी सर हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा अब मेरे को शेयर फॉर फीचर के अंदर डिस्काउंट को शो करना पड़ेगा, बिकॉज ये 2 रुपए का जो डिस्काउंट है, राइट, ये 2 रुपए का जो डिस्काउंट है इसको मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, किसमें से, इन्हीं शेयर्स के फॉर फीचर में जितना पैसा पड़ा था, मतलब कि इसमें से, राइट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यस सर नो, हाँ सर उसके बाद जो अगली एंट्री होने वाली है वो होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कितना था रीशू कितने पर किया है सर, रीशू किया है 6 रुपए पर, कर दो, तो 6 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 300 शेयर्स थे, तो 6 3 जा 18, 2 रुपए का डिस्काउंट था, आ जाओ 300 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल आ जाएंगे 2400 रुपए, 2400। अब हम ट्रांसफर करेंगे बेटा कैपिटल रिजर्व के अंदर, तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, यहां पर हमने इन पर कमाया कितना था, इन पर मुनाफा था सर 1500। ध्यान से देखना, इसकी कैलकुलेशन समझो बेटा। एक्चुअल में जब ये शेयर्स फॉरफीट हुए थे, एक्चुअल में जब ये शेयर फॉरफीट हुए थे तो इन पे 1500 पर कब्जा किया था, जो कि मेरा क्या था, क्रेडिट। अच्छा उसके बाद जब डिस्काउंट दिया तो कितना दिया सर, 600 दिया, ये भी तो एडजस्ट हो गया, तो कितना बच गया सर, 900 बच गया। ये 900 ट्रांसफर होगा बेटा कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ मेरा पूरा रीइश्यू और पूरा इश्यू ऑफ शेयर और फॉर फीचर के सारे केसेस मैं आपको समझा दिए हैं मैंने। मेक श्योर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से वीडियो को देखेंगे। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे, नीचे कमेंट जरूर करेंगे कि इस टॉपिक के अंदर यहां पर कोई प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आया है, अकॉर्डिंगली वी विल डू समथिंग। एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।